देखते भाई रिएक्टिव ऑडियंस है कि नहीं है, सुन रही है कि नहीं सुन रही है। अच्छा एक और चीज, किस किस को लगता है कि उनकी शक्ल दिखाने लायक नहीं है? जिन जिन को लगता है उन्होंने कैमरे ऑफ करे हुए हैं। अबे सबकी दिखाने लायक है, अगर मैं दिखा सकता हूँ तुम भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम भी कोई शाहरुख खान नहीं है, ऐसे ही है, एवरीवन इज एवरेज। शक्ल दिखाओ यार, पता तो चले तुम्हें फील कैसा हो रहा है, पता फीलिंग कैसी आती है। ऐसा लगता है भाई मैं पागल हूँ, अपने आप से बातें करे जा रहा हूँ, तो ऐसा फील ना हो। प्लीज ओपन योर कैमराज, आई कुड सी योर एक्सप्रेशंस, हाउ यू आर फीलिंग, और क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब खुले कैमरे, अब बन रहे हैं बाल। जो ये सोए पड़े थे ना बिस्तर में लेट के, अब निकल रहे बाहर फदक के। क्या हुई, क्या हो गया? चलो कोई इशू नहीं। सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बड़ी सिंपल इंडस्ट्री है, रिकमेंडेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। अगर आप किसी चीज को बचपन से लेके आज तक आपके अंदर आदत थी रिकमेंडेशन की, रिकमेंडेशन करने का आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला, नेटवर्क मार्केटिंग बोल रही है अगर आप रिकमेंडेशन करोगे सिस्टमैटिक तरीके से तो इस चीज से आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप रिकमेंडेशन करते करते एक टीम बिल्ड करोगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन मिसकंसेप्शन क्या है, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं बचपन से आज तक हमने क्या सुना है, चेन बनाने वाला काम है भाई, फ्रॉड है भाई, ये है भाई, वो है भाई, फलाना है भाई, ढिमकाना है भाई, नेगेटिव। हमारे जो थॉट्स होते हैं ना वो हमारे आसपास के लोगों से बनते हैं, हमारी सोच बातों से बनती है, और हमारी जो लाइफ है वो हमारी सोच से बनती है। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी लाइफ में रियलिटी होगी। और हमारी गलती ये है कि हम दूसरे लोगों के ओपिनियन से अपनी सोच बनाते हैं, तो हमारी सोच नेगेटिव होती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। मैं एक बात बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, और आज फिर इस मीटिंग में बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक बुराई है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बुराई है भाई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कोई काम कर रहे तो हम उसके बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोले, नेगेटिव पॉइंट बताए ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अभी सिर्फ एक कमी है इस दुनिया के अंदर, दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को एग्जैक्टली रियलिटी में पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। दे आर अनअवेयर अबाउट इट, उनको कुछ भी उल्टी सीधी फलाना ढिमकाना वाली नॉलेज है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में इस बिजनेस को समझा है? रेज हैंड कर दोगे, बहुत बढ़िया। अगर आप अपने कैमरा में भी रिएक्ट करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। जिन्होंने लॉकडाउन में इस बिजनेस को समझा सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारे लोग हैं, वेरी गुड। मैंने इस बिजनेस को समझा, बिल्ड करा, फिर क्या करा वो भी आगे बताऊंगा। मेरी स्टोरी कैसे थी यार वो शेयर करता हूँ सिंपली। माय नेम इज अमित बिष्ट। मेरी लाइफ स्टोरी बड़ी खतरनाक सी है। इन 10th आई गॉट 9.6 सीजीपीए। अब आधे लोगों को यकीन नहीं हो रहा, कहते जितनी बकैती कर रहा है ना उस हिसाब से लग नहीं रहा है कितने नंबर आए होंगे। अबे कर लो भरोसा, जिसे ना हो भरोसा उसे मैं अपनी मार्कशीट शेयर करने के लिए राजी हूँ। इन 10th आई गॉट 9.6 सीजीपीए। जब मेरे इतने नंबर आए, क्यों आए? क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ता था, लिखता था, ठीक ठाक मार्क्स आ गए। अब जब भी किसी भी बच्चे के इंडिया में 9.6 सीजीपीए आते हैं क्या होता है? उसके घर वाले क्या बोलते हैं? बेटा साइंस ले ले। अच्छा साइंस वालों की शक्लें खिल गई है यहाँ पे, कहते साइंस ले ले। मेरे घर वाले भी कहते बेटा साइंस ले ले। यानी कि क्यों ले ले? कहते बीटेक करेगा, लाखों कमाएगा, तू अगला सुंदर पिचाई बनेगा। भाई माँ बाप ने चढ़ा दिया। घर वाले क्या करते हैं? ज्यादातर गाली देते हैं। पहली मेरे बारी मेरे माँ बाप ने मुझे चढ़ा दिया, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, तुम्हारा भाई चौड़ा हो गया भाई, साइंस ले लेंगे अब तो फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिंदगी की पहली गलती, साइंस ले ली। अच्छा साइंस, पहले हमने साइंस ली फिर साइंस ने हमारी, वही वाली कहानी हो गई। अरे पहले क्या कहते हैं, हाफ टर्म हुए, हाफ टर्म में इन आउट ऑफ माय 5 सब्जेक्ट्स आई फेल्ड इन 4, सॉरी इन आउट ऑफ 6 आई फेल्ड इन 4, द ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन व्हिच आई पास। क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक थी, इंग्लिश में मेरे अच्छे नंबर आ गए। और फिजिकल एजुकेशन जिसमें पूरी दुनिया टॉप करती है उसमें मैंने भी टॉप करा, कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल एजुकेशन में बढ़िया नंबर आए। अच्छा अब होता क्या है, सबसे पहले ना एग्जाम चेक होके मिला इंग्लिश का, इंग्लिश में मेरे आए 20 में से 18.5, पूरी क्लास में हवा बन गई, ये लड़का बढ़िया है। अब जी मैथ्स का आ रहा है 20 में से 4, फिजिक्स का आ रहा है 20 में से 8, किसी में 3। घिसते पढ़ते पिटते 11th कंप्लीट कर ली, रो के रा के। एक साल में इतना तो समझ आ गया था कि वो डिसीजन गलत था, लेकिन कर ली थी, क्या करते। 12वीं में थोड़ी बहुत अकल आई, पढ़ाई लिखाई करी। अच्छा अब कोई यहाँ पे लोग लड़ने ना लग जाए, ओ भाई कॉमर्स बढ़िया होती है, साइंस बढ़िया होती है, वो मत करो। यहाँ पे ये यूट्यूब नहीं है जिसमें तुम कॉमर्स वर्सेस साइंस ये बनाते रहोगे। बात को समझो, फीलिंग को समझो। साइंस कॉमर्स वालों के साथ भी बहुत सारे के साथ ऐसा होता है। अब हुआ क्या, उसके बाद 12th क्या कहते हैं, 12th में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, प्रिपरेशन करी। एक बहुत फेमस एग्जाम है दैट इज कॉल्ड जेई मेंस, वो दिया, पूरी मेहनत करी, दिया, बहुत पढ़ाई करी, बहुत अच्छा एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, उड़ा दिया, कुछ नहीं हुआ। सिलेक्शन इलेक्शन भगा दिया मुझे, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद दिल्ली एनसीआर से कितने लोग बिलोंग करते हैं, वो हैंड रेज करेंगे। कह रहे नहीं करेंगे, करवा सकता तो करवा ले। अब भाई ऐसे करोगे तो फिर कैसे करवाऊंगा, कोऑपरेट करो यार, मजा आएगा।
अच्छा क्या कहते हैं, दिल्ली एनसीआर से जितने भी लोग हैं उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, आईपीयू यूनिवर्सिटी, जीजीएस आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज। मैंने वहां का एग्जाम दिया, फॉर्चुनेटली मेरे थोड़े तुक्के भी चल गए, थोड़ा बहुत मुझे आता भी था। आई गॉट माई रैंक इन फर्स्ट 3000, मेरी बहुत अच्छी रैंक आई। मुझे एक कॉलेज अलॉट हुआ, यूएसआईसीटी, जीजीएस आईपीयू यूएसआईसीटी। यू कैन सर्च इन यूट्यूब, आप इसको हर जगह जाके पढ़ो। इट इज वन ऑफ द टॉप 5 बीटेक कॉलेजेस इन द एंटायर दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में कम से कम 500 कॉलेज है बीटेक के, गिनती नहीं है कितना कॉलेज है, ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। कभी नोएडा घुस जाना, ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क है वहां पे, लाइन से कॉलेज से, लोगों गली में घर होते हैं ना, ऐसे वहां पे कॉलेज है। आउट ऑफ दीज मोर देन 500 कॉलेजेस, माय कॉलेज वाज ऑन नंबर 5 बेस्ट कॉलेज। मैंने टोल्ड माय फ्रेंड्स कि भाई मुझे ऐसे ऐसे कॉलेज मिल गया, उनको यकीन नहीं हुआ, तुझे, अबे अनपढ़, तुझे कॉलेज मिल गया? मैं क्या, हाँ भाई मिल गया तुम्हारे भाई को कॉलेज। अच्छा कॉलेज गया, अब कॉलेज लाइफ से यहाँ पे जितने भी लोग हैं 18, 19, 20, 21 के हैं, या तो वो कॉलेज लाइफ में जा चुके हैं, उनकी खत्म हो गई, उन्होंने करके छोड़ दिए ये गंदे काम, या फिर अब वो करने वाले हैं। अब कॉलेज लाइफ से होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस। बचपन से हमने मूवी देखी है करण जौहर की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये वो फलाना ढमकाना। इन्हें लगता है, हर लड़के को लगता है मैं हूँ सिद्धार्थ मल्होत्रा, और हर लड़की सोचती है मैं ही आलिया भट्टू, बस मैं ही जाऊंगी, बस पूरी फिल्म मेरे पे बनेगी। इसी एक्सपेक्टेशन के अंदर हम घुसते हैं। होता क्या रियलिटी में? कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ये ना वो, फलाना ढमकाना, जिंदगी बर्बाद। एज आई वेंट इनटू कॉलेज, ना कोई आलिया भट्ट आई, ना कोई वरुण धवन आया मेरे से लड़ाई करने, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल चलती रही जिंदगी। कहते हमें लगता था भाई स्कूल से बढ़िया होता है कॉलेज, मौज लेती है दुनिया वहां पे, नहीं वहां तो उल्टा ही, वहां और ज्यादा असाइनमेंट, वहां और ज्यादा प्रॉब्लम्स, और बीटेक और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आई स्टार्टेड टू गोइंग कॉलेज रेगुलर, कॉलेज गया, ठीक है बहुत बढ़िया चला, जो भी चलता है, जो एवरेज कॉलेज के बच्चे का चलता है वो चलता रहा, वेरी गुड। अब उसके आगे क्या हुआ, जैसे ही आप कॉलेज जाते हो ना तो आपके खर्चे होने स्टार्ट होते हैं, बिकॉज कॉलेज इज द टाइम जब आप पहली बारी लाइफ में घर से बाहर निकले हो। नहीं तो आप स्कूल में लिमिटेड आपका एक्सपोजर होता है, कॉलेज इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर होम। मैं बाहर निकला था, कॉलेज जाके होते थे खर्चे। अब यार घर वालों से कितना ही मांगते, चलो छोटे मोटे फ्रॉड तो हम कर लेते थे कि आज मुझे ये वाली बुक लेके आनी है, आज मुझे लाइब्रेरी कार्ड बनाना है, आज मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये करना है, कभी 1000, 2000, 5000। लेकिन एक टाइम आया, जमीर जाग गया तुम्हारे भाई का, शर्म आ गई, अबे यार क्या कर रहा है यार हमें, तुम सब भी, मुझे भरोसा है सब लोग ये करते हैं, एवरीबॉडी डज दैट, कि आपको जो भी अपना खर्चा होता है वो निकालना पड़ता है। हम बहुत बड़ी घर पे झूठ बोलते हैं, इस चीज के लिए चाहिए, उस चीज के लिए, मैं भी करता था, जरूर आप भी करते होगे, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू। बट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई फेल्ट कि यार नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपने खर्चे खुद निकालने पड़ेंगे। कब तक मैं ये छोटे छोटे खर्चे अपने घर वालों से मांगता रहूंगा? और दूसरी बात, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि हमारी फैमिली का पोटेंशियल कितना है। हमारी फैमिली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें जो एजुकेशन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी प्रोवाइड कर रही है ना यार, अपने लेवल से बेस्ट कर रही है। आप एक चीज को देख लेना, आपके पेरेंट्स खुद कुछ भी कर लें लेकिन आपको कभी भी गलत चीज नहीं करने देंगे, आपका स्टैंडर्ड कभी डाउन नहीं जाने देंगे, आपको बेस्ट प्रोवाइड करेंगे खुद। ये बात सच है, माँ बाप खुद भूखे रह सकते हैं, बच्चों को भूखा नहीं दे सकते। भी ऑलरेडी नो कि यार पेरेंट जितना कर सकते हैं ना उससे भी ज्यादा कर रहे हैं वो, तो हम उनसे तो नहीं मांग सकते। अगर कुछ करना है तो करना खुद पड़ेगा। मुझे पता था कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे घूमना भी है, मुझे हैंग आउट भी करना है, मुझे सब कुछ करना है यार, आई वांट टू ओन एवरीथिंग। और मुझे पता है कि मेरी फैमिली की लिमिट कहां पे खत्म होती है, इतना कर सकते तो इतना ही कर सकते, करेगा कौन? मैं करूंगा। अब मैंने जुगाड़ निकाले, क्या कर सकता हूँ? एक स्कीम होती, सबको पता होती, ट्यूशन पढ़ा लो। कई लोगों ने पढ़ाई भी होंगी, नए नए बच्चे पास होते ट्यूशन पढ़ाते भाई साहब, हमने पढ़ाया जी ट्यूशन। 4 बच्चे आए एक हफ्ते तक, एक हफ्ते बाद ना वो दिखे ना उनके माँ बाप दिखे, कोई नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करा हो ना, दे आर वेरी टफ टू टॉक विद। भाई ABCD तुम भूल जाओगे लेकिन उसे याद नहीं होगी, परेशान हो जाओगे, वहां होगी जिंदगी बर्बाद ना हो। अब एक जो कोट है ना वो मेरी जिंदगी में काम कर गया, अगर आप चिराग लेके ढूंढते हो ना तो भगवान भी मिल जाता है, बाकी तो क्या ही चीज है। आई वॉज एन अपॉर्चुनिटी सीकर। यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स इस बात से रिलेट करेंगे कि यार अगर आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हो ना तो मिलती है भाई। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर इट तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ढूंढ रहा था यार कुछ मेरे को मिले, कुछ मेरे को मिले, आई कुड डू समथिंग जहां पे मैं पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकूं। आप ही की तरह वेला आदमी था, फोन था हाथ में, स्क्रॉल कर रहा था जी सोशल मीडिया। क्या ही करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, मीम देखने के अलावा कोई दूसरा काम था नहीं। रैंडमली एक बंदे की इंस्टाग्राम प्रोफाइल सामने आई, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा ऐसे। मैंने प्रोफाइल देखी, एज लिखी थी 20, बायो का बता रहा हूं, अब सबने सुना होगा, एज 20, मिलीनियर, हेल्पिंग पीपल, हाईलाइट देख रहा हूं। व्हेन आई सॉ हिज हाईलाइट्स तो मेरे को एक चीज समझ में आई, यार जो भी मैं करना चाहता हूं ना, व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई वांट टू हैंग आउट, आई वांट टू पार्टी, आई वांट टू स्पेंड व्हाटएवर आई वांट टू डू, ये बंदा ऑलरेडी कर रहा है। ये मेरे से बहुत छोटा है,
मतलब मैं, ये मेरे बराबर की एज का है और ये जो इनकम अभी इंजॉय कर रहा है, जो लाइफस्टाइल अभी इंजॉय कर रहा है, यही तो मुझे करना है। तो मैंने ज्यादा टाइम लगा, मैंने मैसेज मार दिया, मैंने कि सर व्हाट डू यू डू। बंदे ने जवाब दिया कहता बिजनेस। मैंने कि वाह, बहुत बढ़िया जवाब दिया, वो तो हमें पता है भाई बिजनेस करता है। क्या बिजनेस करता है ये बताना। कहते टाइम लेवरेज एंड एसेट डेवलपमेंट। अच्छा, जितने भी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग समझी है, जरा सच बताओ, जिस इंसान ने तुम्हें पहले वेबिनार में इनवाइट करा था उसने बताया था नेटवर्क मार्केटिंग है? किसी ने नहीं बताया होगा, गलती से भी किसी ने नहीं, कुछ और ही बोला होगा कि सोशल मीडिया है, फलाना है, ढमकाना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने नहीं बताई। ये तो गलत है, बतानी चाहिए थी। आपके साथ तो धोखा हुआ है, आपको तो झूठ बोल के लाया गया, फ्रॉड हुआ जी आपके साथ। तो ये क्यों गलत नहीं है, इस बात को समझो। इतना नेगेटिव ओपिनियन फालतू बातों से लोगों का बन गया नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि अगर हम आपको डायरेक्टली बताते तो शायद आप ही नहीं समझ पाते, नुकसान तो आपका ही होता। अगर उस दिन वो इंसान मुझे बता देना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, गलती से उसको रिप्लाई नहीं करता, ब्लॉक मार देता वहीं पे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ओपिनियन बहुत नेगेटिव था, बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी हुई थी। फ्रॉड करते हैं, पैसे लगवा के भाग जाते हैं, ये सब कंपनियां कुछ टाइम पैसे देती हैं, उसके बाद गोली हो लेती है। ये सारी बातें सुनी हुई थी। उन्होंने मैंने बोला कि जो सर आप करते हो ना, मुझे भी वही करना है, बताओ कैसे होगा। कहते अगर आपको मेरा बिजनेस समझना है तो मेरे से पर्सनली मिलने आ जाओ, मेरा एक वेबिनार है, सॉरी मेरा वेबिनार नहीं, मेरा सेमिनार है। उस टाइम पे लाइव मीटिंग्स होती थी। भाई बीटेक वाले पैदाइशी खाली, जन्मजात खाली, कोई काम वाम तो है नहीं। मैंने कहा जी पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, एड्रेस भेजो। एड्रेस भेजे, अगले दिन तुम्हारा भाई पहुंच गया। अब पहुंच के क्या हुआ, सेमिनार अटेंड करा, मेरे को फर्स्ट सीट पे बिठाया। ये तो देखो, कहते फर्स्ट सीट मैंने स्पेशली आपके लिए रखी है। मैंने कहा अच्छा, यही खाली मिली बेटा, इसी पे बिठा रहा है, और फिर कह रहा है स्पेशली आपके लिए रखी है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा सेशन अटेंड करा। पूरा सेशन अटेंड करने से क्या हुआ ये सुनो पहले। 15 मिनट तक स्टेज, क्या कहते हैं, चलता रहा सेशन। स्टेज पे एक लड़का आया, एज शायद 19 साल होगी, और पतला दुबला सा, कोट वगैरह पहन के, पूरा फॉर्मल में, सज धज के, पूरा एकदम जैसे किसी बारात में आया हो वैसे ही आया। मैं कहता पहले तो यहाँ चल के रहा है, ये सब बारात में क्यों नाच रहे हैं, कोट वोट में क्यों आए। फिर कहता जी मैं हूँ 19 साल का। क्या कहता? मैं 19 साल का और मैं महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ। यानी कि हम ही मिले तुझे, है कुछ ही कहे जा रहा है, 2 लाख रुपए 19 साल का। अच्छा, आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले सुना था 19 साल के बच्चे 2 लाख रुपए कमाते हैं? ये सर नो, किस किस ने सुना था भाई, बताओ, हैंड रेज करके बताओ। अरे बताओ, रिएक्ट करो। एक तो इंडिया की जनता आलसी है, एक बटन दबाने में आती है मौत, इनसे दबाई नहीं जा रही भाई साहब, बटन नहीं दब रहे। किसी ने सुना था? नहीं सुना था, बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे लगा ये पागल बना रहा है। लेकिन जो बोल रहे थे ना, बहुत अच्छे से बोल रहे थे, अट्रैक्टिव वे में बोल रहे थे। मैंने की चल, शक्ल भी अच्छी है, बात भी अच्छी कर रहा है, थोड़ी बहुत सुन लेता हूँ, तेरी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, 15-20 मिनट बाद उन्होंने एक ऐसी बात करी कि मेरा पारा गर्म हो गया। अब वो बात क्या थी? कहते थे कॉन्सेप्ट ऑन विच वी आर वर्किंग, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने कि तेरा बेड़ा गर्क। मैंने पहले ही उस बंदे से मैसेज पे पूछा था, सर इज इट नेटवर्क मार्केटिंग? कहते नो, व्हाट इज दैट, वो क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं पता। मैंने कि तेरा बेड़ा गर्क। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर तो ढूंढ रहा हूँ, ये बैठा कहाँ है, ये बैठा कहाँ है, कि आज तो फुल बच के जाएगी यहाँ पे। आज तो यार इसका सर फटेगा या मेरा फटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा आज। फुल गुस्से में। लेकिन मैंने बोला इससे मिलके ही जाऊंगा। शायद मैं उस दिन वहां पे खड़ा होकर भी निकल सकता था, बट आई थॉट इससे मिलके, इससे लड़ाई वड़ाई करके बढ़िया से गाली वाली देके जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। दिल्ली वाले तो मैं पता ही है हिसाब किताब क्या रहता है। मैंने कि आप तो भसड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बट आई अटेंडेड द होल सेशन, इट वाज फॉर 2.5 आवर्स। अब सुनो 2.5 घंटे बाद क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद जब मैं सेशन अटेंड करके बाहर आया, बाहर आने के बाद जिस बंदे को मैं मारने के बारे में सोच रहा था, उससे मैं हाथ मिला के गया, उससे मैं फोन नंबर लेके गया। फोन नंबर तो लेके गया, सर बोल के गया, फोटो खिंचवा के गया। द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज मिस्टर रोहित अरोड़ा, ही इज द को-फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब करेंटली। उस सेशन में क्या हुआ, जितने भी मेरे मिसकंसेप्शन थे ना, जितने भी मेरे नेगेटिव ओपिनियंस थे, उनके मेरे को लॉजिकल आंसर्स मिले। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस सेशन को देख के मैं मोटिवेट हो गया। देखो आज की डेट में ना, कोई आपका और मेरा फुद्दू नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत समझदार हो, नहीं हो, नहीं मैं बहुत समझदार हूं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, नो बडी कैन मेक अ फूल आउट ऑफ यू। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस एज में भी पागल बन जाओ तो मतलब दिमाग की सच्ची में कमी है। कोई मेरा बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने समझा लॉजिकली, यार जो लोग बोलते थे कि ये फ्रॉड है, तो वो कहाँ गलत थे। एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग में, फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कहाँ फर्क होता है। एक रियलिटी में यहाँ पे लोगों को पैसा आ रहा है, सब कुछ, तुम्हारा भाई फुल मोटिवेट, गाड़ी घोड़ा बंदूक जेसी बुलडोजर सब खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं पहुंच गया घर, मेरे घर वाले कहते हैं हाँ भाई कहाँ गया था। मैंने कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आया हूँ, लाखों रुपए कमाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा, बीटेक को मारो गोली। कहते क्या हो गया, किसी ने नशा करवा दिया? मैंने कि नहीं नहीं नहीं, नशा वशा कुछ नहीं करवाया,
एक बिजनेस समझ के आए हो, बहुत बढ़िया बिजनेस है, मैं जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा, वो 2 जोड़ेंगे, हम लखपति करोड़पति कई मकान बना लेंगे। कहते क्या हो गया, कहाँ गया था? मैं समझाया बढ़िया से बेटा कि जी ऐसे ऐसे कंपनी है, ऐसे ऐसे फॉरएवर है, ऐसे ऐसे अचीवर्स क्लब है, ऐसे ऐसे होता है। अब जो इसके बाद हुआ ना, ये सुनना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी ने ऐसे पकड़ा मुझे यहाँ से, मेरा ध्यान से सुनना, यहाँ से। कहती इधर, कहती ये जो तू समझ के आया है ना, ये हमने समझ समझ के छोड़ दिए। ये सब फ्रॉड होता है। ये स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पैसा दिखा के पैसा लगवाते हैं और भाग जाते हैं। कहते तेरे को पता है तेरा वो मामा? मैंने कि हाँ वो मामा, और वो मेरा मामा बर्बाद था, वो भी यही करता था। मैंने कहा अच्छा। मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना नेगेटिव कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया कि जो इंसान वहां पे रोहित अरोड़ा से मिल के आया, पूरा बिजनेस समझ के आया, घर आके रोहित अरोड़ा के लेके नेगेटिव हो गया। मैंने कि रोहित अरोड़ा से बात हुई है 4 दिन पहले, ये मम्मी तो मेरी सगी है, कि भाई रोहित अरोड़ा सच बोल रहा है कि ये मेरी मम्मी सच सच बोल रही है। तो आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय माय पेरेंट्स। मेरे को रियलिटी में लगा कि यार मेरे घर वाले मेरे बारे में तो अच्छा ही सोचेंगे, दे कांट से नेगेटिव अबाउट मी। आई गॉट नेगेटिव, आई ड्रॉप दैट डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। रोहित अरोड़ा का नंबर लिया, एक ब्लॉक कॉलर का ऑप्शन आता है, ब्लॉक कर दिया। अब मुझे पता नहीं उन्होंने कितने कॉल करे कितने नहीं करे भाई, मैंने तो ब्लॉक मार दिया। अब हुआ क्या, मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, कॉलेज जाते जाते मैंने उनकी स्टोरी देखी, स्टोरी पे उनकी इनकम थी 1,24,000 लास्ट मंथ की, और इस मंथ की इनकम थी 1,86,000। ध्यान से सुनना, 1,24,000 रुपए और 1,86,000 रुपए, एक महीने में इनकम कितनी बड़ी, 62,000 रुपीज। दिमाग फिर गया मेरा। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पे ज्यादातर लोग जॉब्स करते हैं, बिजनेस नहीं करते। तो एक जॉब में शायद महीने की इनकम 1,000 बढ़ती है, 2,000 बढ़ती है, पता है कितनी बढ़ती है? 0। साल का 10% पे इंक्रीज होता है। अगर कोई महीने का 10,000 रुपए कमाता है ना, पूरे साल में 1,000 रुपए बढ़ेगा। अगर 1 लाख भी कमाता है तो पूरे साल में मात्र 10,000 रुपए बढ़ेगा। तो मेरे को लगता था भाई साल का 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 बढ़ता है। लेकिन मैंने देखा कि एक 21 साल का कॉलेज जाने वाला बच्चा है, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डेवलप कर रहा है अपने कॉलेज जाते जाते पार्ट टाइम में, और इसको महीने का कितना पैसा आया, 1,86,000 रुपए, और 64,000 रुपए एक महीने में बढ़ गया। दिमाग घूम गया। अब क्या करते हैं, पलटी मार ली मैंने मार दिया नंबर अनब्लॉक। मैंने कि हेलो सर, रोहित सर बात कर रहे हैं। अब रोहित सर अपनी अलग ही चौड़ में, 2 लाख रुपए कमाता हूं मैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यार आई हैव ब्लॉक्ड हिम। व्हेन अ पर्सन इज मेकिंग 2 लाख रुपीज और आप उसको ब्लॉक कर दो, उसको बुरा तो लगेगा, वो थोड़ा बहुत तो चमकाएगा। फोन नहीं उठाई जी भाई साहब ने मेरे 2-4 दिन फोन नहीं उठाया, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहे पीछे। फाइनली फोन उठाया, मैंने बोला सर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, लास्ट टाइम मुझे गलती हो गई थी, एक बार मुझे फिर से ये समझना है, क्या मुझे समझा सकते हो? कहते नहीं ये वो फलाना ढमकाना, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मैं पड़ गया पीछे। फाइनली कहते आ जाओ। ऑफिस में आया, सामने बैठा, उन्होंने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग समझाई। मेरा जो एक एक डाउट था, मेरा जो एक एक मिसकंसेप्शन था, एक एक जो मेरे मन में सवाल था, ये कैसे होगा, लोग कहां से आएंगे, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, पैसा लगाने का काम है, ये है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, मेरे फ्रेंड्स मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं, आज से पहले मेरी फैमिली में लोगों ने ये काम करा था, ये काम नहीं चला। कुछ भी सवाल था, हर सवाल मैंने इस इंसान से पूछ मारा, 2 घंटे तक खाली नहीं छोड़ा। जब उन सवालों के उस इंसान ने ऐसे जवाब दे दिए जो मुझे सही लगे, जो उन्हें सही लगे नहीं, जो मुझे सही लगे, तो मैंने डिसीजन बनाया नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने का। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया, तो जो पहला स्टेप था दैट वाज 2CC। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मार्केटिंग प्लान क्लियर करता हूं। फॉरएवर एक सिंपल सी आइडियोलॉजी पे काम करती है, दैट इज यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अब मुझे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। अगर 900 लोग यहाँ पे है ना, अगर जिंदा हो और अपने आप को इंसान की कैटेगरी में मानते हो तो रिएक्ट करना, ठीक है? जो इंसान की कैटेगरी में नहीं मानते वो रिएक्ट नहीं करे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, कितने लोगों ने आज सुबह ब्रश करा था? अच्छा, सब ने करा था। अच्छा, कितने लोगों ने आज नहाया था? सर्दियों के दिन चल रहे हैं, मुझे पता है तुम्हारी हरकतें, आधे तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, शक्ल देख के पता चल रहा है, चलो कोई नहीं, चलता है। अच्छा, कितने लोगों ने क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर या फिर क्या कहते कोई भी क्रीम या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज करा था अपने घर पे? मेजॉरिटी लोगों ने, सब ने। फॉरएवर की आइडियोलॉजी समझो। फॉरएवर की बहुत सिंपल आइडियोलॉजी है, यूज द प्रोडक्ट, रेकमेंड द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस। मुझे सिर्फ ये जवाब अपने आप को देना, जेन्युइनली जवाब देना। 18 साल के हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो, पिछले 18-20 साल में कम से कम घर पे 10 से 15 लाख रुपए का साबुन, शैम्पू, फेस वॉश यूज हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा? यस और नो? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हो गया।
अच्छा जी आपने दुनिया भर का टूथपेस्ट लगा लिया, ये तेरी है ऐसी सब कुछ कर लिया है। कहते जी भाई साहब ये बेबो बता के गई थी, क्या नाम है, करीना कपूर बता के गई थी, हम तो यही लगाएंगे। अच्छा प्रियंका चोपड़ा बता के गई थी नमक है इसमें, हम तो यही लगाएंगे। क्लिनिक प्लस की ऐड देख ली हमने, ट्रेसमे की, पैंटीन की, हम तो यही लगाएंगे। लगा लिया, 15 लाख रुपए खर्च कर लिया, आज तक कोई बेनिफिट मिला प्रोडक्ट यूज करने वाले के अलावा? सिंगल बेनिफिट कुछ मिला? मैं बताऊं क्या मिला? ये मिला आपको, यही मिला है, रियलिटी है। और सेम द थिंग इज विद मी, इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब ये समझो नेटवर्क मार्केटिंग प्रिंसिपल फॉरएवर का कह रहा है, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और अपने ब्रांड को चेंज करते हो, हाँ जी, पैसा नहीं लगाना। जो मिसकंसेप्शन है ना, पैसा लगाना है वो नहीं करना। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच का फर्क समझो। अच्छा क्या आप कल से ब्रश करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। शैम्पू यूज करना, फेस वॉश यूज करना, ये जो बेसिक नीड्स हैं, क्या यूज करना छोड़ोगे? ये सर नो, नहीं छोड़ोगे यार। ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, ये एक्सपेंस है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब फॉरएवर से कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नहीं कह रहा मतलब, लेकिन इतनी बात क्लियर कर दूं, अगर फॉरएवर से कंज्यूम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। छोड़ने वाले तो नहीं हो। सबसे बड़ा फायदा क्या, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, और अगर मैं आपको एग्जैक्टली सिखाऊं कि इनको रेकमेंड कैसे करना है, हाउ टू टेल दीज टू पीपल। एक बात बहुत प्यार से क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे, ताकि सारे लोग मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रहें और इस मीटिंग को अटेंड करें, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए उनके हाथ से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 1 महीने लेट आया ना इस बिजनेस के अंदर, तो मेरा कितने लाख का नुकसान हुआ है, लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ है। समझाऊंगा कैसे। गोल ये नहीं है कि आपके पैसे लगवाने हैं, क्योंकि अगर पैसे लगवाने होते ना, तो यहाँ पे जो 20-20 साल के बैठे हो ना, इनके ढंग से दाढ़ी भी नहीं आ रही, उनसे बात नहीं करता, बात करता आपके पापा से। 5 लाख रुपए ना आपकी लगाने की हिम्मत है, ना किसी और बच्चे के लगाने की हिम्मत है। इन्वेस्टमेंट करवानी है तो बड़ी करवाएंगे 5-10 लाख की, इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी किसी से, ना प्रोडक्ट बिकवाने हैं। अगर प्रोडक्ट बिकवाने पे आ जाओ ना आज की डेट में, टच वुड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इतना पोटेंशियल इस बिजनेस ने दे दिया है। 10 सेल्समैन रख लूंगा 15,000 रुपए की नौकरी पे, और इतना माल बेचेंगे तुम जिंदगी में नहीं बेच पाओगे। ना आपसे प्रोडक्ट बिकवाना है, ना आपसे पैसा लगवाना है, सिर्फ एक गोल है अचीवर्स क्लब का, दैट इज हेल्प एवरीवन टू बी इंडिपेंडेंट और स्टार्ट यंग रिटायर यंग। अगर मैं 19 साल का हो गए, 20 साल का हो गए, इतनी अचीवमेंट्स कर सकता हूं, तो मेरे जैसे इंडिया में बहुत सारा यूथ है जो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। कौन करेगा उनके लिए? विल डू इट, वी विल प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म। आपकी हेल्प करनी है, जो हम अचीव कर रहे हैं उसको हेल्प करने में, इस सोसाइटी को, इस एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा बनाने में, दैट इज व्हाट आवर गोल इज। इस बात को समझाओ, एक बड़े इनिशिएटिव को, एक बड़े प्लान को लेके चल रहे हैं, उस चीज के ऊपर अचीवर्स क्लब भी वर्क कर रहा है। बहुत सिंपल बिजनेस है, यूज द प्रोडक्ट्स, रिकमेंड द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस। अच्छा मान लो आपने एक एग्जाम दिया, एक एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33। सब लोग पेपर देते हैं जी, सबको पास कर देना चाहिए, पेपर दे रहे हैं, लेकिन नहीं करते। अरे यार एक बात रह गई, सोच रहा हूं ना करूं कि करूं। अच्छा फॉरएवर में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बता दूं क्या है? अबे यार ये तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, अब तो मैं बताऊंगा, तुम तो ज्वाइन ही नहीं करोगे, फिर हमारा काम कैसे चलेगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, करो ना करो, आपकी मर्जी, अपना काम चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब फॉरएवर की प्रॉब्लम समझो, फॉरएवर की प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। कई लोग बोल रहे हैं भाई भांग खा के बैठा है क्या, क्या बोल रहा है? ये प्रॉब्लम है, क्या बकवास कर रहा है? अच्छा प्रॉब्लम कैसे, ये समझो। इंडिया में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर हैं, जो हर महीने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए का माल खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन की फिक्र है, उन्हें किसी ने इंट्रोड्यूस करा, समझाया था, तो वो कंज्यूमर तो है, लेकिन उनको कोई अंदाजा नहीं है कि इस कंपनी का एक बिजनेस भी है। उनको ये नहीं पता कि इससे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी कमाया जा सकता है। सो दे आर दोज पीपल, उनको ये नहीं पता कि इसका बिजनेस भी है। अच्छा मान लो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मैं रैंडमली नाम लेके बताऊंगा। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड निशांक यादव, भाई साहब ने जी फॉर्म भर दिया। अच्छा भाई साहब ने 5,000 रुपए का टर्नओवर करा। अब भाई साहब है यूजर, भाई साहब को कोई बिजनेस नहीं करना, भाई साहब को कुछ नहीं पता। भाई साहब को इतना पता है क्वालिटी वर्ल्ड की बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, सब वर्ल्ड का बेस्ट मिल रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी सब नैनो है, रोल्स रॉयस सिर्फ इधर खड़ी है। भाई साहब ने प्रोडक्ट यूज करा। अब कंपनी डिफरेंशिएट कैसे करेगी? ये जो मेरा भाई निशांक है, ये प्रोडक्ट यूजर है कि ये बिजनेस ओनर है? ये इधर सिर्फ एलोवेरा को डेली बेसिस पे कंज्यूम करने, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आया है, कि यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए कमाने आया है? प्रॉब्लम है कि नहीं है? यस और नो? इज इज अ प्रॉब्लम? कितने लोग इसको प्रॉब्लम मानते हैं? है भाई, मानो ना मानो, है तो सही, तुम्हारे मानने से थोड़ी कुछ होता है।
हमारे मानने से दुनिया चलती तो फिर तो बहुत कुछ हो जाता। इट इज अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट कि कौन प्रोडक्ट यूजर है और कौन बिजनेस ओनर है। फॉरएवर ने एक बहुत स्मार्ट मूव करा, फॉरएवर ने एक लेवल क्रिएट कर दिया, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर। कंपनी कहती है जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यार ये पर्सन सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करने नहीं आया, एंड ही इज अ बिजनेस ओनर, ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए आया है। अब बिजनेस बिल्ड करने के लिए करना क्या है? आपको एक छोटा सा 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट करके दिखाना है। अब सबसे पहले समझते हैं सीसी। जितने भी लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशंस का पार्ट है। जिसको कैलकुलेशन का पार्ट समझ में आ गया, जिसको हिसाब किताब समझ में आ गया, उसको दिख जाएगा इस इंडस्ट्री में पैसा कितना है, और जिसको पैसा दिख गया वो डिसीजन लिए बिना रुक नहीं सकता। बहुत ज्यादा मेंटली प्रेजेंट हो जाओ। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में एक प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू है 1200 रुपए। अमेरिका में उस प्रोडक्ट की वैल्यू है 1500 रुपए। क्यों? क्योंकि दोनों जगह टैक्सेशन अलग है, दोनों जगह क्लाइमेटिक कंडीशन इज नॉट द थिंग, टैक्सेशन इज बेसिकली डिफरेंट, और करेंसी की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो यार एक प्रोडक्ट इंडिया वाले को महंगा पड़ रहा है, अमेरिका को सस्ता पड़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एक डिफरेंशिएशन हो रही है, एक यूनानिमस अप्रोच नहीं बन पा रही, सबके लिए सेम नहीं हो रहा। तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने एक पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे दिए, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे दिए। मान लो 10 एलोवेरा जेल की बोतल है, हर एलोवेरा जेल की बोतल 100 पॉइंट की है। 10 बोतल कितने पॉइंट्स की होगी? 1000 पॉइंट्स की। 1000 पॉइंट्स की इंडियन करेंसी में वैल्यू बनती है 15,000 रुपए। कितनी बनती है? 15,000 रुपीज। अभी जो 15,000 रुपए वैल्यू बनती है, मैक्सिमम वैल्यू ये 13,000 में, 13,500 में, 14 में भी जाती है, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15,000 आती है। तो 2 सीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 30,000 रुपीज। जैसे ही आप 30,000 रुपीज का टर्नओवर 2 कंटिन्यूअस मंथ्स में जनरेट कर देते हो, कंपनी आपको एक लेवल दे देती है, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। और एएस लेवल करते ही आपके बहुत सारे बेनिफिट्स खुल जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा, आप जिस काम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए थे, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट खाने के लिए इस बिजनेस में आना चाहते हैं? यार एक बारी बस टूथपेस्ट लगा लो, सुबह जिंदगी का मजा आ जाएगा, फॉरएवर का टूथपेस्ट लगा लो। अच्छा कौन कौन सोच के आए ये? तो फिर एक बारी शैम्पू रगड़ लू बालों पे, आय हाय हाय जिंदगी सेट, ऐसे सोच के आए कोई? कितने लोग आए भाई ऐसे सोच के? तुम्हें तो ढंग से प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पता। व्हाट इज योर थॉट? यू आर हियर टू बिल्ड अ बिजनेस, यू आर हियर टू बिल्ड एन इनकम। सो एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर करते हो, आपको टीम बिल्डिंग का राइट मिल जाता है, आपको नेटवर्क बिल्डिंग का राइट मिल जाता है। आपने मार्केटिंग प्लान ऑलरेडी समझा होगा, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम देयर। मैं आपको सिर्फ एक क्या कहते हैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ऊपर से समझा रहा हूं, ताकि अभी किसी को कोई चीज डाउट ना रह जाए। अगर आप एक आदमी को इस बिजनेस के अंदर रेकमेंड करके ज्वाइन करवाते हो, जो कि हम बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो इंसान जितना भी टर्नओवर करता है, आपको उसके टर्नओवर का 20% एज एन इनकम आता है, दैट इज एक्टिव इनकम। अगर एक इंसान ने ज्वाइन करा और 1000 रुपए का टर्नओवर करा तो उससे 200 रुपए आएगा। अगर उसने 2 सीसी कंप्लीट करी तो उससे 6000 रुपए आएगा। अगर आपने 5 लोगों को इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एक्सप्लेन कर दिया, तो 6 into 5 आपकी इनकम कितनी हो गई? 30,000 रुपए। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, दैट ऑल आई विल एक्सप्लेन यू। अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? भाई बात तो नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की हो रही थी, ये 30,000 की 2 सीसी कहां से आ गई, ये तो बता दे। अभी तो कह रहा था पैसे नहीं लगाने, फिर वही बात कर रहा है। 2 सीसी बहुत सिंपल। पहली बात, क्या आप, अगर बहुत फेमस एग्जांपल है, ऑलरेडी कई बार सुना होगा, लेकिन एग्जांपल इतना एप्ट है कि बार बार यूज करा जाता है। अगर आपने नाइकी का शोरूम खोला है, तो क्या वहां एडिडास का जूता पहन के बैठोगे? कौन कौन है ऐसा बिजनेसमैन जो पहन के बैठेगा, जिसकी कुछ अलग ही स्ट्रेटजी है कोई सा? सारे समझदार बैठे हैं यहाँ पे? नहीं ना, नहीं बैठोगे ना। अगर आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप खुद कोई और चीज यूज कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है आपको ये करना चाहिए कि नहीं? अगर आप किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हो और आपने उसको पर्सनली यूज नहीं करा ना, तो सामने वाला इंसान पकड़ लेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि यार अगर आप समझदार हो ना, तो बाकी की दुनिया भी समझदार है। कोई यहाँ पे बेवकूफ नहीं बैठा। लोगों को आप ऐसे पागल नहीं बना सकते कि आप उनको कुछ भी बोल लो। सिंपल। जब आपने खुद वो प्रोडक्ट कंज्यूम करा होगा, तो सामने वाले इंसान को जब आप कॉन्फिडेंस से बताओगे, जब आप एंथुसियाज्म से बताओगे, तो वो एनर्जी अलग होती है। पहला स्टेप, कितने लोग ये स्टेप ले सकते हैं कि वो अपना ब्रांड चेंज कर ले? कितने लोग ये स्टेप ले सकते हैं? हैंड रेस कर लो, हो जाओ एक्टिव। अब कुछ ना मेरे जैसे बहुत ज्यादा समझदार है, मेरे जैसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वीडियो में हैंड रेस कर रहे हैं।
मेरे भाई मुझे पता है आप लोग जूम कम चलाते हो, हम लोग थोड़ा ज्यादा चलाते हैं। जूम के अंदर भी एक हैंड रेस का ऑप्शन आता है, अगर आप क्लिक करोगे तो यू कैन रेज योर हैंड्स थ्रू दैट आल्सो। ओके वेरी गुड, रेज हैंड्स करो यार, पता तो चले कितने लोग होश में है। कई बाकी लोग सैड पड़े भाई साहब, आज का हो गया, आज का कोटा पूरा करके वेबिनार ज्वाइन करें। हाँ भाई क्या कह रहा है, इस फील्ड से तो नहीं आया कोई, सब समझने के लिए आए ना। वेरी गुड, लोगों ने बोला कि हम प्रोडक्ट्स अपने क्या कहते हैं, हम अपना ब्रांड चेंज कर सकते हैं। सर इतना तो पॉसिबल है, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा इसका जवाब अपने आप को खुद देना। अच्छा मार्केट में आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है, थोड़ी बहुत, मतलब जहां जाते हो तो वहां गाली नहीं पड़ती, लोग हाय हेलो नमस्ते इतना बोल लेते हैं, खानदान की इज्जत है थोड़ी बहुत, इतना है कि नहीं है? जिस हिसाब से तुम्हारी शक्ल है मुझे लग नहीं रहा है किसी की है, जैसे तुम अजीब से एक्सप्रेशन दे रहे हो। है भाई है, सबकी है, इतनी सबकी होगी। अगर मेरी इतनी थी तो आपकी तो इतनी, इससे ज्यादा ही होगी शायद। सिंपल। आपके नोन में बहुत सारे लोग होंगे, क्या आप एक छोटा सा काम कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि 8-10 लोग आपके नोन में, अगर उनको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी और उनको आपकी 1000-2000 या छोटी मोटी कोई हेल्प चाहिए होगी, तो क्या आप कुछ लोगों की करोगे? मैंने ये नहीं बोला कि वो आपकी करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या आप 10 से 12 लोगों की हेल्प करोगे अगर उनको आपकी नीड होगी तो, जो आपके क्लोज है, जिनको आप क्लोज मानते हो? यस और नो? यस और नो? करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। अगर आप उनकी हेल्प करते हो तो क्या उनको आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कॉमन सेंस, यू मस्ट नो, आपको मेरे से ज्यादा पता है। अगर आप किसी के लिए कर रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके लिए करना। क्या आप अपने कुछ लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हो? अगर मैं आपको रेकमेंड करना सिखा दूं तो, अब मुझे इस बात के ऊपर हैंड रेस करना चाहिए, अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना सिखा दूं तो क्या आप लोगों को प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हो? नो सेलिंग, सेलिंग नहीं है मेरी जान, सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। आपने आज भी पैंटीन लगाया होगा और 4 दोस्तों को बताया होगा, आपने कोई फेस वॉश यूज करा होगा 4 दोस्तों को बताया होगा, आपने कोई मूवी देखी होगी, दिस इज दैट थिंग। ये वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल सेल्स ट्रिक है, इट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी सेल्स। यू विल लर्न हियर। अगर मैंने आपको रिकमेंडेशन सिखा दी तो क्या आप रिकमेंडेशन कर लोगे? यस और नो? कर लोगे, बहुत बढ़िया। आपने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, कुछ प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर लिया। यूज द प्रोडक्ट्स, रेकमेंड द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द बिजनेस। अच्छा अगर मैं आपको यह भी सिखा दूं कि ये बिजनेस लोगों को शेयर कैसे करना है, उनको बताना कैसे, किस तरीके से बताना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू टेल, तो क्या आप लोगों को ये बिजनेस बता सकते हो? यस और नो? बता सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हो यार। अगर ये भी कर सकते हो, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। सिर्फ यही 3 काम करने, यूज द प्रोडक्ट्स, रेकमेंड द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द बिजनेस। 2cc कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करो कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने से। 8-10 लोगों को जब आप जिस तरीके से, अभी आगे आपको ट्रेनिंग पता चलेगा, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने डिफरेंट अप्रोचेस हैं। जिस भी आपकी अपलाइन ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया, दे विल एक्सप्लेन यू हाउ टू रिकमेंड द प्रोडक्ट्स। उस तरीके से रिकमेंड करो, वहां से आपके 2cc निकल के डिफरेंट वेज क्या है, आप डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हो लोगों को, वो आप आगे समझोगे। अब आगे समझते हैं मेरे साथ क्या हुआ जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया। मैंने पूरे बिजनेस को समझा, मेरे को बिजनेस बहुत पॉजिटिव लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि मुझे ये बिजनेस करना है, वेरी गुड। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पसंद आई, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया। मैंने सब लोगों से पूछा, भाई इसको बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, 2cc कैसे करनी है, क्या कैसे करना है, फलाना ढिमकाना, ये वो सारी बातें पूछी। अब एक बंदे ने मुझे बताया कि भाई आप ना 2 मंथ्स में अपनी 2cc कंप्लीट करो। हम मान लेते हैं, विच मंथ इज दिस? दिस इज दिसंबर। कहते दिसंबर में आप ज्वाइन करो, दिसंबर जनवरी में आप अपना एएस लेवल कंप्लीट करो, फरवरी में आप काम करना और मार्च में आपका चेक आ जाएगा। क्या बोला, दोबारा से सुनो। दिसंबर में ज्वाइन करो, दिसंबर जनवरी में एएस करना, फरवरी में काम करना और मार्च में आपका चेक आ जाएगा। ये 4 महीने का इतना लंबा टाइम मेरे को समझ ही नहीं आया, इतनी पेशेंस मेरे अंदर थी नहीं। भाई हम वो जनरेशन है जो मैगी भी वो खाते जो 2 मिनट में बनती है। तो क्या आप 4 महीने अपने फर्स्ट चेक के लिए वेट कर सकते हो? यस और नो? मैं तो नहीं कर सकता था, मेरे को तरीका समझ में नहीं आया। मैंने एक बात सुनी, अगर आपको किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो सलाह उन लोगों से लो जो लोग कामयाब हैं, उनसे मतलब जो फेलियर है। मैंने हर कामयाब इंसान को जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अचीवर्स क्लब के पार्ट था, मैंने उसको पकड़ा। मैंने पकड़ा जतिन सर को। जतिन सर कौन है? You can check him out on YouTube. He is one of the biggest people out there in network marketing industry. I went to Krishna Arora, the founder of Achievers Club, Rohit Arora, Taran, क्या कहते हैं, Krishna sir, Prem Rajan sir, person making more than 25 lakh rupees a month. I meant Prince sir, people making more than 20 lakh rupees a month. मैं सबके पास गया, मैंने बोला सर मुझे ये बताओ कैसे करना है और क्या करना है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लाइफ की टीचिंग बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हो सकता है कि आपको, आप ये बिजनेस ज्वाइन करो, स्टार्ट करो ना करो, फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आप मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे बैठने वाले हो ना, तो मैं अपने दिल में ये सोच के बैठा हूँ कि अगर ये इंसान मेरे को सुन रहा है ना, तो ये इंस्पायर होके जाए, ये लाइफ में कुछ बड़ा करे, ये एक स्टेप लेने को तैयार होके जाए, एक माइंडसेट बना के जाए कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ पॉसिबल है। उन्होंने बोला अमित कैसे करना है और क्या करना है मैटर ही नहीं करता। उन्होंने क्या बोला, सॉरी अमित कैसे करना है और क्या करना है मैटर ही नहीं करता। मैंने कहा सर आप भी भांग पीने लग गए? उनको नहीं बोला, मन में बोला आपने भी नशे चालू कर दिया, आप भी बोल रहे हो कैसे करना क्या करना मैटर ही नहीं करता। क्यों नहीं करता मैटर, यही तो मैटर करता है। उन्होंने बोला नहीं, कहते कैसे करना है और क्या करना है आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीने में तो सीख ही जाओगे। काम बड़ा सिंपल है, काम करना क्या है वो तो आप सीख जाओगे, मैटर ये करता है कि करना क्यों है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस? क्या आप लोगों का वाई क्लियर है, आपको ये काम क्यों करना है? एवरीबडी लुकिंग इनटू दिस स्क्रीन। हेलो, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। हेलो, होश में हो? हाँ भाई, हेलो, सवाल पूछ रहा हूं। पता है ये काम क्यों करना है? इससे पैसा आता है, ये आता है, वो आता है, फलाना ढिमकाना, सब बात की बात है। क्यों करना है? व्हाट इज योर रीजन? उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें तो आपको ये बिजनेस क्यों करना है, आपको पता है? फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स आई वाज साइलेंट, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मुझे ये काम क्यों करना है। 5 मिनट के बाद जब मैंने अपने दिमाग में सोचा तो मेरे को जवाब मिला। आई वाज परसुइंग बीटेक फ्रॉम यूएस आईसीटी, वन ऑफ द बेस्ट बीटेक कॉलेजेस। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जिसको लग रहा है तारीफ कर रहा है जाके चेक कर लो गूगल पे। कॉलेज मैं बढ़िया नहीं हूँ, कॉलेज बढ़िया है, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल सा इंसान। इन दैट कॉलेज अगर मैं सिर्फ एक अच्छी खासी पढ़ाई करके अपनी बीटेक कंप्लीट कर लेता तो 12 से 15 लाख रुपए का मेरा पैकेज लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुतों का लगता है वहां पे। यस, महीने का 1 लाख रुपए मैं अपनी बीटेक में भी कमा लेता, 2 लाख रुपए भी कमा लेता बीटेक में। 4 साल मेहनत करता, 4 साल के बाद 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस होता, बहुत जबरदस्त कॉलेज, बढ़िया प्लेसमेंट, कॉन्टैक्ट निकल ही जाते हैं अगर निकालने पे आओ तो। 1 लाख 2 लाख रुपए मैं बीटेक करके भी कमा लेता, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख 2 लाख इज नॉट अ बिग डील, भले ही वो 4 या 6 साल बाद कमाता वो बात अलग है, लेकिन 1 लाख 2 लाख रुपए तो मैं कमा लेता। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि संडे की सुबह है, हमें तू सो रहा है, तू 1 लाख रुपए कमा रहा है, महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है, तू सो रहा है, देखो तेरे बॉस का फोन आता है, अमित वी हैव अ डेडलाइन, वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टिल नाउ, अभी हमें 2 घंटे के अंदर ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, यू हैव टू रिपोर्ट टू ऑफिस। अब तू मन में भले ही उसे माँ की गाली दे, बहन की गाली दे, जो मर्जी तेरे मन में जो मर्जी फीलिंग है, बट यू हैव टू रिप्लाई ऑन कॉल। ओके सर, कमिंग। क्या? ओके सर, आई एम कमिंग, आई एम ऑन माय वे। जितने भी लोग यहाँ पे जॉब पे उनको पता है कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बुराई नहीं कर रहा, चीजें सब अच्छी हैं यार, मेरे पेरेंट्स ने जॉब करी है, आपके पेरेंट्स ने जॉब करी है, इसीलिए हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है, उसको आप झुटला नहीं सकते हो, दैट इज रियलिटी। मेरे को लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए, साथ में टाइम फ्रीडम भी चाहिए, जो मर्जी मन करे जब करे वो कर सको। मुझे ये दिख गया कि जिस जॉब में मैं जाऊंगा उसमें ये नहीं मिलने वाला, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर इंसान को वो मिल रहा है जो करना चाहता है, टाइम फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम, जिस टाइम पे जो करना चाहे वो अपॉर्चुनिटी है। मैंने सर को बोला सर मुझे लाइफ फ्रीडम और टाइम फ्रीडम चाहिए, इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। कहते अच्छा जी। कहते आपकी ड्रीम कार कौन सी है? अब ना एमएलएम वालों का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है ये, हर तीसरा बंदा पूछ लेता है, तुमसे 2-4 बारी तुम्हारी अलग अलग अपलाइन ने पूछ लिया था, भाई ड्रीम कार कौन सी है? बंदे के दिमाग में आते हैं तो कोई सवाल नहीं है क्या? और मैंने कहा चलो आप भी पूछो। कहते आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मेरी ड्रीम कार है जी वैगन, मर्सिडीज की गाड़ी है, मर्सिडीज जी वैगन। मैंने कहा सर मेरी ड्रीम कार जी वैगन है। कहते कितने की आती है? मैंने कहा सर 2.5 करोड़ की। और जो मेरे को चाहिए मॉड्स करवा के, ब्राबस एक कंपनी जो मॉडिफिकेशंस करती है, प्रॉपर किट लगती है पूरी गाड़ी में, उसके बाद वो गाड़ी लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए की पड़ती है। कहते कब तक ले लोगे? मैंने कहा सर 2-3 जन्म में तो ले लूंगा। कहते हैं? मैंने कहा सर 2-3 जन्म में ले लूंगा और क्या। कहते ऐसा प्लान फॉरएवर है नेटवर्क मार्केटिंग के, फॉरएवर के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिससे आप इस गाड़ी को जल्दी ले सकते हो। रियलिटी सोचो, हर इंसान की, आप में से हर एक इंसान की ना यहाँ पे ड्रीम कार होगी 100% फॉर श्योर। लेकिन सिर्फ एक रियलिटी को रियलाइज करना, अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखो। अगर आपकी 50 लाख रुपए की भी ड्रीम कार है ना, छोड़ो 2-3 करोड़ की, 50 लाख रुपए की ड्रीम कार है, क्या कर रहे हो अभी? बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी, एमबीए, यही कुछ कर रहे हो? क्या एवरेज पैकेज है? सॉरी फॉर बीइंग वेरी हार्श होने के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम डंडे के लोग हैं, हम सिर्फ डंडे पे काम करते, जब तक कोई हमें परेशान ना करे तब तक हम काम नहीं करते। मैं सिर्फ रियलिटी दिखा रहा हूँ। 20 से 25 हजार रुपए रियलिटी में यही एवरेज पैकेज है। और जो पेंडेमिक आया ना, कोरोना आया है, इसने पूरे के पूरे जॉब सेक्टर को तबाह करके रख दिया है। कितने लोगों की नौकरियां छूटी हैं, कितने लोगों के घर चलने बंद हो गए, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। 20 से 25 हजार रुपए 15 साल लगाओगे, 15 से 20 लाख रुपए लगाओगे, 20 से 25 हजार रुपए मिलने की कोई गारंटी नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका ईयरली पैकेज लग गया 3 लाख रुपए का जी, आप फिर भी थोड़े समझदार बच्चे हो, 3 लाख रुपए का पैकेज लग गया, पूरे साल में कितना पैसा बचा लोगे?
जीरो बचता है, जीरो। महीने का 3 लाख रुपए कमाने के बाद बता रहा हूँ कितना बचता है, महीने का 3 लाख रुपए कमाने के बाद भी जीरो ही बचता है। चलो वो बात अलग है, मेरा खर्च करने का तरीका अलग है, लीव दैट। अब कितना भी पैसा कमा लो, 3 लाख रुपए साल में क्या बचा पाओगे, बुरे से बुरा वैसे कुछ नहीं बचा पाओगे, रियलिटी। लेकिन मैं कहता हूं आप समझदार हो, 1 लाख रुपए बचा लेते हो, 1 लाख रुपए बचा लेते हो, अगले साल तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 से 6, 3 से 3 30, और साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है। समझ में आई ये बात। अब आप 2 साल बाद आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, भाई साहब घर वालों ने पढ़ाई करवाई है तो घर वाले कुछ एक्सपेक्ट भी तो करेंगे, प्रोवाइड करेगा। उसके बाद तुम दो, तुम्हारे दो, जो होता है होने दो, सब कुछ होगा। यस और नो। आपको क्या लगता है आपकी बीटेक करने के बाद, आपकी पढ़ाई करने के बाद आप कब पैसा सेव कर पाओगे? पहले साल में आपने 1 लाख रुपए कमाया, दूसरे साल में भी आपने 1 लाख रुपए बचा लिया, तीसरे साल में भी आपने 1 लाख रुपए बचा लिया। जिस हिसाब से इनकम ग्रो कर रही है 1 लाख रुपए ज्यादा बचा नहीं सकते, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाएंगी कि यू माइट सी पीपल लिविंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, पेचेक टू पेचेक जी रहे। 50 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, 25 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 25 साल 50 लाख रुपए गाड़ी लेने में। गाड़ी छोड़ो यार, घर भी तो चाहिए, गाड़ी सबको चाहिए, गाड़ी में जी लोगे क्या? रियलिटी फेस करने की हमें जरूरत है कि हमारी रियलिटी में हमारा फ्यूचर क्या है। अब जब मैंने उस फ्यूचर को देखा तो मेरे को समझ में आ गया आई डोंट स्टैंड एनीवेयर। अगर उस फ्यूचर से बचना है ना तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप अलग दिखो लोगों से, आप अपने आप को सेव करो, एंड दैट वे इज एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे को ये समझ में आ गई यार, अगर मेरे को अपने फ्यूचर को बदलना है तो मेरे को अभी अपनी हरकतों को, अपने सेक्टर को, अपने गेम को बदलना पड़ेगा। अभी मेरे को सेव जाना होगा। आई टुक द डिसीजन टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया। मैंने अपना वाई क्लियर करा कि जो मुझे लाइफ में अचीव करना है वो मेरे को मेरे करंट प्लेटफॉर्म से नहीं मिलने वाला। अभी देयर आर 884 मेंबर्स इन दिस मीटिंग। जब स्टार्ट हुई थी तो 1000 लोग थे इस मीटिंग में, अभी 884 है। क्यों? वो 100 लोग ऐसे हैं इनका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर नॉट सीरियस फॉर देयर ड्रीम्स। वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है। इनको मैं बोलता हूं क्या कहते हैं, लेजी बट एम्बिशियस पीपल। सपने तो बहुत बड़े हैं, सपने सबके हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, इसमें से कोई इंसान नहीं जिसको अगर मैं बोल दूं भाई मर्सिडीज चाहिए, हाँ भाई ला दे, मना कोई नहीं करेगा, मना कोई नहीं करेगा। चाहिए सबको, एम्बिशियस सब है, लेकिन क्या है, लेजी, आलसी है ना, थोड़े आलस है अंदर। तो लेजी बट एम्बिशियस पीपल, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने क्या बोला यार, जो अगर आप में से किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि वो जिस करंट प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, लेट इट बी एनीथिंग, अगर आपको लगता है कि आप अपने करंट प्लेटफॉर्म से वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, तो कोई इशू नहीं है, आपको लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे आज हो उससे सारे ड्रीम्स पूरे कर लोगे तो जाओ वो करो, कोई टेंशन नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की आपको नीड ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी लगता है ना यार कि इस प्लेटफॉर्म से वो पॉसिबल नहीं है, तो चुपचाप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग माइट नॉट बी द बेस्ट वे टू अर्न मनी, बट इट इज ऑब्वियसली बेटर देन एनीथिंग यू एंड मी नो। ये क्या पता दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका नहीं है पैसा कमाने का, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए ये उस तरीके से बेहतर है जिसको हम आज की डेट में जानते हैं, जिसको हम आज की डेट में समझते हैं। डिसीजन बनाया बिजनेस को स्टार्ट करने का, क्या कहते हैं, रादर देन स्टार्टिंग फॉर 2 मंथ्स, मैंने सोचा यार 2 महीने लगाऊंगा, 4 महीने चेक आने में लगेंगे, इतना टाइम में वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे को अपना एएस पास कर रहा है। मैंने सबसे पूछा सर आपने एएस कैसे करा? कहते हम बिजनेस में आए, हमने बिजनेस देखा, मैं बिजनेस पॉजिटिव लगा। देखो एक यहाँ पे आपको लाइफ टिप दे रहा हूँ। लाइफ टिप क्या है? किसी भी चीज को, जो फीलिंग आपको पहले 5 सेकंड के अंदर आती है ना, वो आपकी गट फीलिंग होती है और आपकी फर्स्ट फीलिंग होती है, उसके हिसाब से काम कर लेना चाहिए। आपको इस बिजनेस को देखने के बाद, समझने के बाद स्टार्टिंग में अच्छी फीलिंग आई थी, तो आपका दिमाग कह रहा है स्टार्ट कर दो। मैंने कि सर मुझे भी उसी तरीके से करना है जैसे आपने करा था, मुझे भी फास्ट बिल्ड करना है। कहते हैं हम बिजनेस में आए, हमने टाइम वेस्ट नहीं करा, हमने फास्ट प्रोसेस से एएस लेवल अपना कंप्लीट कर लिया और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। मैंने कि सर फास्ट प्रोसेस से मतलब? कहते कंपनी 2 मंथ्स का टाइम देती है। मैंने कि सर बिल्कुल देती है। कहते हमने 2 मंथ्स लगाए नहीं। मैंने कितना टाइम लगाया? कहते हमने सिर्फ 1 हफ्ता लगाया, 1 हफ्ते के अंदर अपनी 2cc कर ली। मैंने कि 1 हफ्ते के अंदर 2cc करी कैसे? कहते 1 हफ्ते के अंदर 2cc ऐसे करी, अगर बिजनेस पॉजिटिव दिख रहा था, पोटेंशियल दिख रहा था, तो खुद ही 2cc की टर्नओवर कर लिया और ऐसे 2cc कंप्लीट कर ली। यानी कि सर एज बीइंग अ स्टूडेंट, एज बीइंग अ 19 ईयर ओल्ड, इट इज वेरी टफ फॉर मी, शायद मैं ये ना कर पाऊं, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। और चलो मान लो पॉसिबल हो भी तो, लेकिन इसका फायदा क्या है? बात तो एक ही है ना सर, 2cc तो हो वहां भी रही है, 2cc तो हो यहां भी रही है। उन्होंने एक बात बोली और मेरे को डिफरेंस एक्सप्लेन करा। मान लो आज की डेट में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, फॉर एनी पर्सन, अगर आप आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको इनकम कब से आएगी?
कब से आएगी आपको इनकम? आप जो इस महीने काम करोगे उसकी इनकम आपको नेक्स्ट मंथ आएगी। और पिछले केस में आपको इनकम कब आ रही थी? इनकम आ रही थी 4 महीने बाद। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए किस लिए हो? इनकम क्रिएट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। सबसे पहला काम, आप कल से इनकम बिल्ड करना, टीम बिल्ड करना, पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अरे भाई साहब प्रोडक्ट्स तो रेकमेंड ही करने हैं, आज करो या कल करो, प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने। मान लो 2 महीने प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने में वेस्ट कर दोगे, अगर पहले करते हो 2cc तब भी प्रोडक्ट्स रेकमेंड करोगे, बिल्कुल करोगे। बाद में करते हो तब भी करोगे, लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा? 2 महीने बीच के वेस्ट हो गए ना। 2 महीने में पूरी की पूरी टीम क्रिएट कर लेते, 2 महीने में पूरा का पूरा बिजनेस बिल्ड कर लेते। मेरे को ये बात समझ में आ गई कि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आई हैव टू कंप्लीट माय 2cc सुपर फास्ट। आई वेंट टू माय पेरेंट्स, मैं घर वालों के पास फिर से गया, मैंने बात करी, हाँ जी ऐसे ऐसे ये है। फिर भाई गाली पड़ी, मना कर दिया, कहते भाई तू करता हो तो कर ले, हम तो ना देते तो 1 रुपए भी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ना अपनी लाइफ में हर चीज में अडेप्ट करो। दैट इज नेवर गिव अप। हर वो इंसान इस दुनिया में जो कामयाब हुआ है ना, और उसने जब शुरुआत करी है तो लोगों ने उसे सिर्फ गालियां ही दी हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी पता होगी। ही मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, फादर ऑफ इंडिया, फादर फिगर नहीं, आई कोटेड द रॉन्ग वर्ड, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो इतने बड़े इंसान, आज उनको ऐसे देखा जाता है। आपको पता है डेली बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था उनकी क्लास में, अनटचेबल बोल के उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था। सोचो उस इंसान का किस लेवल का माइंडसेट होगा, एक 12 साल का 8 साल का बच्चा जिसको रोज लोग डिग्रेड कर रहे हैं, रोज उसे फील करवा रहे, तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता, तू बहुत बेकार है, तेरे बस की कुछ नहीं है। वो इंसान इतना बड़ा लॉयर बना कि उसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करा। वो इंडिया के क्या कहते हैं इतने बड़े पोजीशन पे पहुंचे, वो इंडिया के टॉप फ्रीडम फाइटर्स में से एक निकले। जब जब आप कुछ बड़ा करने के लिए निकलोगे, लोग आपको नीचे ही खींचेंगे। इस दुनिया में एटीट्यूड ये नहीं है कि अगर आप बढ़ रहे हो तो आपको ये बोले कि चल बढ़िया, बहुत बढ़िया, टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे। 95% लोग आपको इस बिजनेस के लिए नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी सलाह देता हूं। सबसे जरूरी सलाह यह है कि सलाह सिर्फ उन लोगों से लो जो वो अचीव कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। किसी अरे गहरे से सलाह ही मत लो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हो, इस बिजनेस को बिल्ड करने वाले हो, तो आपके पिताजी नहीं बता सकते, होंगे भाई अपनी इंडस्ट्री के किंग, आपकी माताजी बहुत समझदार होंगी, आपके चाचा बहुत बढ़िया होंगे, आपके भैया ने करी होगी एमबीए अपने घर पे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसी भी नहीं पता उन्हें। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है आज की डेट में बीटेक की। क्यों? क्योंकि अभी मैं उसको फुल टाइम पे कर ही नहीं रहा। आई एम नॉट क्लियर अबाउट बीटेक, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि ये चैप्टर पढ़ ले, इसमें से नंबर आ जाएंगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूं, मैं यहाँ की बताऊंगा। जो इंडस्ट्री का बिजनेस का एक्सपर्ट है उसकी सुनो मेरे भाई, फालतू लोगों की मत सुनो। अगर फालतू लोगों की सुनोगे ना, तो जहां जिंदगी में वो पहुंचे वहीं पहुंचोगे। वेरी हार्श टू से, इट इज वेरी हार्श टू से। रियलिटी का जितनी जल्दी एहसास कर लो उतना बेहतर है। हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स अभी जहां पे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन हम यहां तो नहीं रहना चाहते। जहां पे आज हमारे पेरेंट्स हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या आप सिर्फ वहीं पे रुकना चाहते हो? और यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू बी बेटर। ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, सब कुछ ज्यादा। लोग बोलते हैं ज्यादा पैसा मत चाह बेटा, लालच अच्छा नहीं है। लालच से अच्छी कोई चीज नहीं है दुनिया में। क्यों? लालच इंसान को मजबूर करता है बेहतर करने के लिए। अगर लालची नहीं होंगे ना, तो वैसे के वैसे ही मर जाएंगे, एवरेज के एवरेज मर जाएंगे। लालच बहुत जरूरी है। पैसे में कुछ भी गलत नहीं है, पैसा बहुत पॉजिटिव है। जो भी ये इंसान बोले ना कि पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, उसको सिर्फ एक लाइन बोलना, भाई ये रहा मेरा गूगल पे नंबर, इस पे भेज दे जरा, कुछ नहीं होता पैसा जिंदगी में, मुझे भेज दे, कोई टेंशन नहीं है। और जो यहाँ पे बोलता है कि पैसा कुछ नहीं होता, मेरा गूगल पे नंबर है 9599827367, भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना भेजोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं संभलवा लूंगा अपने सीए से, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में सब देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। पैसा रियलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वॉज क्लियर कि यार अगर मेरे को बिजनेस बिल्ड करना है तो व्हाट अपॉर्चुनिटी डू आई हैव। मैंने पोटेंशियल, देखो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ मोटिवेशन में जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, तो वो कामयाब नहीं होती। मोटिवेशन को मैं कंपेयर करता हूँ शराब के नशे से। जो नहीं पीते उनको समझाता हूँ, मैं भी नहीं पीता, आई एम ऑल्सो वेरी गुड पर्सन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। शराब का नशा पता है क्या है? जब तक नशा है ना, तब आप दुनिया में सबसे बड़े इंसान हो। अबे आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, कोई प्लेन में बैठा है, आज तेरा भाई जहाज उड़ाएगा, यस और नो? आपने देखा होगा लोगों को रात को लड़ रहे हैं और सुबह सुबह सबको सॉरी सॉरी, अरे क्या हो गया क्या हो गया। मोटिवेशन इज जस्ट लाइक दैट। जब तक शराब का नशा रहेगा तब तक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जिस दिन नशा उतर गया उस दिन कुछ बचेगा ही नहीं। बैक ऑल योर मोटिवेशन विद लॉजिक। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फालतू का ज्ञान नहीं मिल रहा, अगर यहाँ पे लॉजिक सुनाऊंगा ना, तो इससे बढ़िया कोई लॉजिक नहीं होगा पूरी दुनिया में। फिकी और केपीएमजी वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये क्लेम करा है। फिकी और केपीएमजी क्या है ये सुनो, मल्टीनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जिनकी रिपोर्ट्स को वर्ल्ड बैंक कंसिडर करता है। वर्ल्ड बैंक इस दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर बैंक है जो कंट्रीज को लोन देता है, लोगों को नहीं, कंट्रीज को लोन देता है। फिकी और केपीएमजी ने ये बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नेटवर्थ इंडिया के अंदर 10,000 करोड़ है। कितनी है? 10,000 करोड़। 2025 तक कितनी हो जाएगी? 65,000 करोड़। 5 साल में 5 गुना से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा किसको आता है? टीम के लोगों को आता है। अगर ये इंडस्ट्री 5 गुना बड़ी होगी तो पैसा किसको ज्यादा आएगा? आपको और मेरे को। सॉरी, आपको नहीं, अभी तो आप एसोसिएटेड ही नहीं हो। जो जो इस इंडस्ट्री में एसोसिएटेड है वो, अगर आज जो मेरी इनकम है, अगर 5 साल बाद इस इंडस्ट्री का साइज बड़ा होगा तो पैसा किसको आएगा? मेरे को आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, डू यू नो अबाउट नीति आयोग? नीति आयोग एक ऐसा आयोग है जो हमारी कंट्रीज की पॉलिसीज को बिल्ड करता है। इन द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो नीतियां बनाता है बड़ी बड़ी। नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कंठ। उन्होंने एक बात बोली कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वे बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग जॉब सीकर्स, इट इज मेकिंग जॉब प्रोवाइडर्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, हम ग्रेटफुल है नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स को कि वो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जॉब सीकर्स नहीं दे रहे, जॉब प्रोवाइडर्स दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, लोगों को खुद के दम पे कुछ करने का दे रहे हैं, खुद के दम पे सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। देखो, हर वक्त ना किसी इंडस्ट्री का होता है। आपने सुना होगा एक टाइम ऐसा था जब आईटी इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत पैसा कमाया। एक वक्त ऐसा था जब लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया ना तो बहुत पैसा कमाया। अभी बिटकॉइन का रेट ना 17 लाख रुपए चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी है। आज से 2 साल पहले 5 लाख रुपए का एक बिटकॉइन आता था। अभी लोगों ने बिटकॉइन में भी बहुत अंधा पैसा कमाया। वो कुछ क्लियर मार्केट नहीं है, उसके ऊपर मैं बहस करूंगा ही नहीं। हर जगह अपॉर्चुनिटी होती है। 2020 से 2025, आई एम टेलिंग यू, यू कैन रिकॉर्ड दिस वीडियो। 2025 में मुझे दिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर शक हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे शक करने से फर्क नहीं पड़ता। 50 लोगों ने करा था आज तक, उनका भी मुंह बंद है। जो शक कर रहा है उसका मुंह बंद कर देंगे। 2020 से लेकर 2025 तक इट इज द गोल्डन टाइम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बन गए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप पार्ट बन के हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों कर गए तो इतनी बात मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि जो पैसा आएगा वो आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आएगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया, मुझे 2cc करनी थी, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था, फास्ट करनी थी। घर पे क्या, घर वालों ने मना कर दिया तो मैंने छोड़ दिया। नो, आई डिडंट ड्रॉप इट। मुझे पता था मुझे करना है तो टेनी कॉस्ट करना पड़ेगा। मेरे पे 10-12 हजार रुपए की कुछ पर्सनल सेविंग्स पड़ी हुई थी, मैंने वो उठाई। मैंने अपने 8-10 लोगों को, दोस्तों को फोन मिलाया, मैंने कि हाँ भाई बहाना बनाया, ये करा वो करा, मैंने और पैसे अरेंज कर लिए। आई अरेंज 24,000 रुपीज एंड इट वॉज माई मैक्स लिमिट। 24,000 रुपए पे मैं आके रुक गया, इसके आगे मेरे से कुछ हुआ ही नहीं। 19 साल का बच्चा, कोई इनकम नहीं, कोई अर्निंग नहीं, लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है घर से जो कि आने जाने में लग जाती है। जितने पैसे अरेंज कर सकता था उतने अरेंज कर लिए, इसके आगे कुछ नहीं हो रहा। छोड़ सकता था उस दिन बहुत आसानी से। 1000 एक्सक्यूज थे ना करने के, लेकिन एक रीजन था करने का कि यहाँ पे अगर कामयाब हो गया या फिर इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर लिया तो जो आगे होगा ना वो बहुत जबरदस्त होगा। इस थॉट से बिजनेस को स्टार्ट करा था, दिमाग लगाया तिगड़म वाला। ये आइडिया क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको भी अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। आसान कुछ नहीं होता इस दुनिया में। एवरीथिंग वर्थ हैविंग इज नॉट इजी। कोई भी चीज जो पाने लायक है वो कभी आसानी से नहीं मिलती। मेरे सारे दोस्तों को मैंने फोन करा, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने उनको एक बात बोली, भाई तेरे पे प्रदीप पढ़ी है? प्रदीप और आर डी शर्मा, ये रेफरेंस बुक्स होती है, बहुत महंगी आती है, 500, 1000 रुपए की, 2,000 रुपए की। कहते हैं हाँ भाई पढ़ी है। मैंने कहा यार वो मेरी क्या कहते हैं, मुझे ना डोनेट करनी है एक एनजीओ में, तो तू मुझे दे दे। कईयों ने दी, कईयों ने नहीं दी। कई इतने हरामी लोग कहते भाई मुझे अपने छोटी बहन को देनी है, छोटे भाई को देनी है। मैंने कहा चल बेटा कोई नहीं, दे ले, कोई टेंशन नहीं। अब जिन दोस्तों ने मेरे को क्या कहते बुक्स प्रोवाइड करी, मैं गया बुक शॉप पे, मैंने सेकंड हैंड बुक्स बेच मारी। मैंने बोला था एनजीओ में देनी है, मैं बुक्स लेके गया, मैंने बुक्स सेल ऑफ कर दी। 25% आपको प्राइस मिलता है बुक्स का। आई गॉट 6500 रुपीज। 6500 रुपए मुझे मिले। एक दिन के अंदर जाके मैंने अपनी 2cc कंप्लीट कर दी। आई कंप्लीटेड माई 2cc। एक महीने के अंदर आई रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स वर्थ 18,000 रुपीज। 12,000 रुपए के प्रोडक्ट मेरे घर पे यूज हो गए। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसको मैंने बिजनेस बताया, उसने बिजनेस मेरे साथ स्टार्ट करा। मेरा पहले महीने का चेक 10,000 रुपए आया। अब आगे की स्टोरी सुनो जो रियलिटी में इंस्पिरेशनल है। बिजनेस स्टार्ट करा इन 4 months बाय डूइंग रेगुलर कॉलेज और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करते करते सुपरवाइजर लेवल अचीव करा। 5 फिगर में इनकम करी। 8 महीने तक मेरी इनकम 26,000 रुपए क्रॉस कर चुकी थी। इन माई 9th month परसुइंग माई कॉलेज इन रेगुलर, यस आई वाज अ बीटेक स्टूडेंट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं अपनी बीटेक कर रहा था, 9 महीने के अंदर लगातार काम करते हुए क्वालिफाइड माई मैनेजर लेवल। मैंने मैनेजर लेवल अचीव करा। 1,04,516 रुपए का चेक आया। यस 19 साल का था मैं।
आज तक की मेरी लाइफ का टॉप ऑफ द मोमेंट था वो। 19 साल का बच्चा 1,04,516 रुपए का चेक आया, सोचो क्या फीलिंग होगी मेरी फैमिली की और मेरी। अमेजिंग इनकम और बड़ी बिजनेस को बिल्ड करते चलेगी। ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉब्लम्स नहीं आई या फिर चैलेंजेस नहीं आए, नो, अचीवर्स क्लब वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस, द सिस्टम वाज ऑलवेज देयर। इनकम 19 हुई, एक 19, एक 26 हुई। बिफोर लॉकडाउन माय हाईएस्ट इनकम वाज 1,76,000 रुपीस। अब लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, सारे बिजनेस बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। क्या होना चाहिए, इनकम कम होनी चाहिए, नो, माय इनकम आफ्टर लॉकडाउन वाज 1,93,000 रुपीस। उसके बाद इनकम आई 3,32,000 रुपए। माय हाईएस्ट चेक टिल नाउ हैज बीन 3,53,000 रुपीस, यस, इन अ मंथ। जो बीटेक वालों का ईयरली पैकेज लगता है ना, उससे लाख रुपए ज्यादा महीने के अंदर आ रहा है। 3.5 लाख रुपीस अ मंथ। अब जो नेक्स्ट मंथ का चेक आने वाला है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज है, तो थोड़ा आराम से बताएंगे। अब इस बात को बताने का रीजन क्या है, अभी मुझे पता है आप सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा है, यार इस बंदे ने ना इसलिए कर लिया क्योंकि ये बोलने में बहुत अच्छा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, ये बात बहुत अच्छे से कर लेता है, इसको तो बातें करनी आती है, इसलिए ये पैसा कमा गया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जिस दिन पहली बार इस इंडस्ट्री के अंदर आया था ना, 4 लोगों के सामने नाम लेने में शर्म आती थी, मुझे आज भी याद है। कॉलेज के अंदर गया था, सीनियर्स आते हैं ना रैगिंग करने के लिए, तो सबका इंट्रोडक्शन ले रहे थे। इस रो से स्टार्ट करा था, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। फोर्थ रो के लास्ट में बैठा था, इधर से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, इस रो का हो गया, इस रो का हो गया, इस रो का हो गया। इस रो में जैसी एंड में आने वाले थे, मैं खिसक के फर्स्ट रो में आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं बोलूं क्या, फिर शर्म ही इतनी आ रही थी, लोगों के सामने कुछ बोलना ही नहीं आता था। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। इस बिजनेस में जितना आप अपने आप को बेहतर करते जाओगे, उतना ज्यादा पैसा कमाते चले जाओगे। मुझे एक इंसान ने बोला, सर क्या गारंटी है कि इस बिजनेस में मुझे पैसा आएगा? जरूर आप सबके दिमाग में सवाल है, भाई वो सब छोड़ यार, तू बता गारंटी क्या है इस बिजनेस में पैसा आएगा? चलो 1 मिनट के लिए साइड फेंको नेटवर्क मार्केटिंग को, मेरी बात सुनो। एक बिजनेस आइडिया है मेरे पास, 3 से 30 लाख रुपए लगाना है, इसके बीच में कहीं लगाना होगा। ध्यान से सुन रहे हो ना? सारे ध्यान से सुनो, हेलो एवरीवन, ध्यान से, रेज हैंड चाहिए मेरे को इस बात के ऊपर। 3 से 30 लाख रुपए लगाना होगा। कितना लगाना होगा? 3 से 30 लाख रुपए। 3 से 5 साल तक लगातार मेहनत करनी होगी, कॉन्टिन्यूस हार्डवर्क, कोई इनकम नहीं आएगी, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। 3 से 30 लाख रुपए लगाना है, 3 से 5 साल तक लगातार मेहनत करनी है, कोई इनकम नहीं आएगी, और 3 से 5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है 1 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। बताओ ये बिजनेस करोगे मेरे साथ? कौन कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा? अरे कर लो यार, थोड़ा तो भरोसा कर लो भाई, कर लो भाई, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा इतू सा। नहीं कर रहे? क्यों? पागल थोड़ी हो, भोले हो, पागल थोड़ी हो। 19 साल का तूने मैं पागल समझ रखा है, इतना दिमाग तो है हम में। आप ये काम गलती से भी नहीं करोगे? बताओ भाई कैमरे में बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे मुंडी है, हिलती है ऐसे कि यही फंसी पड़ी है, ऐसे कर लो, नहीं करोगे? अच्छा, आर यू परसिंग योर ग्रेजुएशन? यू आर डूइंग बीटेक, यू आर डूइंग बीबीए, यू आर डूइंग एमबीए? 3 से 5 साल का कोर्स है, बिल्कुल है। किसी के 1 लाख लग रहे होंगे, किसी के 2 लग रहे होंगे, किसी के 3 लग रहे होंगे, किसी के 10 भी लग रहे होंगे, किसी के 15 भी लग रहे होंगे, किसी के 20 भी लग रहे होंगे। क्या ये 3 से 5 साल तक कोई इनकम आएगी? एक पैसा भी आएगा? आएगा? यस और नो? नहीं आएगा। क्या 3 से 5 साल बाद या फिर कोर्स कंप्लीट करने के बाद गारंटी है पैसा आएगा? नौकरी लगेगी, इनकम आएगी? लेकिन हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। और जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, हम बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। पुअर पीपल आर पुअर बिकॉज दे थिंक एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। गरीब आदमी गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि उसको लगता है हर अपॉर्चुनिटी स्कैम है, सब कुछ ही फेक है, दुनिया में सब फ्रॉड है। थोड़े बहुत उसमें पैसे होते हैं, उसको लगता है मेरा ये पैसा ना लुट जाए कहीं। नो, हम अनडाउटेडली वो कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब भी एक नई अपॉर्चुनिटी के अंदर आते हैं, हम उसको जज करते हैं, उसके ऊपर जबरदस्ती डाउट करते हैं। आपने सब कुछ चेक कर लिया, सबसे जेन्युइन कंपनी है, 42 साल के लोगों के पापा को नहीं होंगे यहाँ पे। 42 साल, 42 ईयर से कंपनी है, आज तक तो नहीं भागी। अगर तुम्हारे आने से भागती है तो मत ही आओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। 25,000 करोड़ का टर्नओवर है। पूछते हैं 100, पूछते हैं 1000, पूछते हैं, दुनिया खा लेगी, इतना पैसा है। 25,000 करोड़ का टर्नओवर, एक कंट्री से स्टार्ट हुई थी, 169 कंट्रीज में प्रेजेंट है। ये तो होगी कंपनी की बात, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी। आप जिस सिस्टम के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, दैट इज अचीवर्स क्लब, द मोस्ट बेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग टीम इन एंटायर इंडिया। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसी कोई टीम नहीं आई जिसने इस लेवल से ग्रो करा। रीजन? क्योंकि हम काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर।
अब लोग बोलते हैं सर गारंटी क्या है? अरे मेरे बच्चे, जिस दिन तूने कॉलेज ज्वाइन करा था, जिस दिन तूने स्कूल ज्वाइन करा था, क्या तूने अपने प्रिंसिपल का माथा पकड़ के डेस्क पे मारा था और पूछा था हाँ भाई गारंटी क्या है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं पूछा था? इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि आपको पता था कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा, प्रॉपर एजुकेशन लूंगा, अपने एग्जाम्स क्लियर करूंगा, अगर मेरे को नॉलेज होगी, स्किल होगी, तो मेरे को जॉब मिलेगी। दैट इज द कॉमन सेंस। अगर आप इस बिजनेस में आके, इस सिस्टम में आके अगर फॉलो करते हो, जो इंसान ये बात की मेरे को गारंटी देने के लिए तैयार है कि हर बताई गई चीज को फॉलो करेगा, मैं उसकी सक्सेस की गारंटी लेने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। अगर आप तैयार हो एफर्ट डालने के लिए, तो मैं तैयार हूं आपकी गारंटी लेने के लिए। बात खत्म हो गई। अब एक बंदा कहता भाई मेरे पापा ने भी ये बिजनेस करा था, मेरे चाचा ने भी बिजनेस करा था, मेरे मौसा ने भी ये बिजनेस करा था, पर ये बिजनेस तो चलता ही नहीं है, लोग तो आते ही नहीं है, लोग तो होते ही नहीं है। अब एक आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा लोग होते हैं कि नहीं होते। अकेला बैठा हूं इस कैबिन के अंदर, यहाँ पे 750 बंदा बैठ के मेरे को देख रहा है। कोई क्या कहते हैं, बांग्लादेश की बोल रहा हूँ यार मैं, कोई बंगाल से, कोई दिल्ली से, कोई बिहार से, कोई फरीदाबाद से, डिफरेंट स्टेट से। मुझे तो पता भी नहीं कहाँ से हो, मुझे तो 4 लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन आप सुन रहे हो। 750 लोग 1 घंटे से सुन रहे हैं। इस दुनिया में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, हर बंदा अपने घर पे बैठा हुआ है। चाहो तो अभी पूरी की पूरी मीटिंग लीव कर दो, आपकी मर्जी है। आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपको पसंद आ रहा है। बताओ लोग हैं कि नहीं है? सोशल मीडिया पे ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है आज की डेट में, लोग इतने ज्यादा है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे। अच्छा, मेरे को बंदा कहता भाई साहब मेरे पापा ने ज्वाइन करा था और उनका ना बिजनेस चला नहीं, तो मैं भी नहीं करूंगा। आपका कोई दोस्त है जिसने आर्नोल्ड को देखा हो या फिर जॉन अब्राहम को देखा हो और देख के जिम ज्वाइन कर ली? क्या कर ली? जिम ज्वाइन कर ली भाई साहब, जिम ज्वाइन कर ली लड़के ने। अब जिम ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, 1 महीने तक ना, 1 महीने उसने जिम ज्वाइन करी, क्या कहते एक्सरसाइज करी और जिम छोड़ दी। अब उसकी बॉडी नहीं बनी। अच्छा, गलती किसकी है? गलती किसकी है? जॉन अब्राहम की गलती है, पागल का बच्चा। क्यों पोज दे रहा था? है? ट्रेनर की गलती है, डंबल की गलती है। भाई वेट नहीं था डंबल, प्रोटीन नहीं लगा मेरे भाई को। नहीं भाई तो पूरा बदमाश है, अपना कोई दिक्कत ही नहीं है। गलती किसकी है? अबे उस उल्लू के पट्टे की गलती है जिसने एक्सरसाइज नहीं करी, जिसने फॉलो नहीं करी। आपके नोन में जो भी पर्सन इस बिजनेस के अंदर आया था, क्या उसने वो एफर्ट पुट इन करा? अगर उन्होंने नहीं करा तो उन्हें रिजल्ट नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज बताता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमएलएम में, अगर इस चैलेंज का आपको जवाब मिल जाए तो आप पैसा कमाओगे नहीं, आप पैसा कूटोगे। वो चैलेंज क्या है? आप किसी भी इंसान ने पूछना जो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सब करोड़पति हैं, फेल यहाँ भी लोग होते हैं, हर जगह फेल होते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो एक्टर, सिंगर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। कोशिश बहुत करते हैं, बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बनना चाहते हैं और बन भी जाते हैं। तो यहाँ पे भी लोग फेल होते हैं। जो भी इंसान आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हुआ, उससे सिर्फ एक बात पूछना, और बात ये पूछना कि भाई तू फेल क्यों हुआ? बोलेगा यार कोई ना मेरे पास ज्वाइन करवाने के लिए नहीं था, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता था, कोई मेरे बिजनेस को ही नहीं समझता था, कोई सुनता ही नहीं था। क्या बोला उन्होंने? लैक ऑफ रॉ मटेरियल। नेटवर्क मार्केटिंग का, फॉरएवर लिविंग का रॉ मटेरियल एलोवेरा नहीं है, हनी नहीं है, कुछ नहीं है। रॉ मटेरियल है लोग, इंसान। उनका धंधा इसलिए नहीं चला क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं थे, कोई था ही नहीं उनकी बात सुनने के लिए। अब सुनो यहाँ पे क्यों 1.5 साल पहले, आज से 3 साल पहले अचीवर्स क्लब स्टार्ट हुआ था। 2-3 बेवकूफ बच्चों ने स्टार्ट करा था, क्योंकि लोग तो स्टार्टिंग में बेवकूफ बोलते थे। वो 2-3 बेवकूफ बच्चों ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया कि आज 5 से 10 हजार लोगों से एक बड़ी टीम है। कई 100 लोग ऐसे जो महीने का लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। कैसे हो गया ये सब? ये सपना लगता है, सुनने में यकीन नहीं होता। ये हुआ कैसे? सोशल मीडिया की पावर को समझ के। आज की डेट में, मैंने पहले भी आपको एक बात बोली कि इतने लोग हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू डील विद देम। हमारे पास लोग इतने ज्यादा हैं। आप सामने देख लो, ये जो आप जिस वेबिनार के अंदर ज्वाइन हुए थे, वो 1000 लोगों का वेबिनार होगा जो आप, जिसमें आपने बिजनेस समझा था। ये सर नो 1000 लोग वेबिनार में एंटर हुए थे। ऐसे 1000 लोगों के दिन के 2 वेबिनार रोज होते हैं। अगर दिन के 2 वेबिनार हो गए, 2000 दिन के, 60,000 लोग तो ऐसे हैं जो बिजनेस को समझ रहे हैं डेली बेसिस पे। अब बताओ इंसान की कमी है? कमी इंसान की नहीं है, कमी उन लोगों की है। एक रीजन है ना, दैट व्हाई वी आर द बेस्ट, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट सिस्टम। सबसे जबरदस्त चीज। अब सबसे बड़ा डाउट पता है दिमाग के अंदर क्या है? अभी बता रहा हूं, एज अ फ्रेंड बता रहा हूं मैं। देखो, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट करा होगा कि बहुत फॉर्मल बात होगी, बहुत वैसे बात होगी। नो, आई कीप इट वेरी नेचुरल। मैं कुछ भी यहाँ पे फेक या फिर कुछ भी पर्दे में या फिर कुछ भी ना नकली नहीं रखना चाहता। जो है रियलिटी को प्रेजेंट करना है, करते हो करो, नहीं करते हो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रियलिटी को समझो।
अगली बात क्या है, अभी पता है दिमाग में क्या चल रहा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, यार बिजनेस बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, रोहित अरोड़ा भी बढ़िया, अचीवर्स क्लब भी बढ़िया, इनका सिस्टम भी बढ़िया, ये होंगे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, हर काम हर किसी के बस का नहीं होता, क्या पता ये काम मेरे बस का ना हो, विल आई बी एबल टू डू इट, यस और नो। चल 2 सीसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, कर लेंगे एक बारी को, 2 सीसी एक बारी को कर भी ली, ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट। दुनिया में इतने ड्रीम्स, इतने सपने किसी चीज ने नहीं मारे जितने सेल्फ डाउट ने मारे। अरे इससे पहले कि दुनिया क्वेश्चन करे, खुद को क्वेश्चन कर रहे हो यार। अगर खुद के ऊपर डाउट करोगे तो क्या कर पाओगे, आप अगर अपने ऊपर ही डाउट करोगे तो लाइफ में अचीव क्या करोगे, आप तो छोटी सी चीज करने के लोगे उसको भी डाउट कर जाओगे अपने ऊपर कि मैं कर पाऊंगी नहीं। मान लो सेल्फ डाउट को साइड रखो, सिर्फ एक बारी गलती से ये सोच के देखो, अगर हो गया तो, अगर हो गया तो। जिस दिन मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सोचता यार यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं करता ही नहीं हूं, मैं कहां होता आज, मैं एक नंबर का क्या होता समझ जाओ, बेवकूफ। गंदी सोच, एक तो पता नहीं क्या सोच लेते हैं, एक नंबर का बेवकूफ होता है। एवरेज कॉलेज जाने वाले बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, मुझे पता है ना क्या करते हैं, जानता हूं ना, दिन भर लैपटॉप के सामने बैठ के म्यूट व्यूट कर देते हैं, वीडियो वगैरह बंद कर देते हैं, क्लासें चलती रहती हैं, इंस्टाग्राम पे मीम शेयर करते हैं, लोगों की स्टोरियां देखते रहते हैं और सोचते काश हम भी ऐसे कर पाते, जिंदगी पूरी काश में निकाल देते हैं, काश हम भी ये कर पाते, काश ये हो पाता, काश ये होता, पूरी जिंदगी काश में निकाल देते हैं। आई बिलीव्ड ऑन माई सेल्फ, अगर ये सोच के देखो गलती से कि अगर हो गया तो, यार जो अचीवमेंट सोची है वो कर ली तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिलीव ऑन योरसेल्फ। देखो बिजनेस बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, कंपनी बेस्ट है, सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास कर गए ना तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज नथिंग जो आप कर नहीं सकते। अब यार हमारे साथ ही बिजनेस स्टार्ट करके, या फिर अगर अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। चलो बिजनेस बहुत बढ़िया, सब कुछ है, अब भाई ये बता करना क्या है, आगे क्या करूं। योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी कंप्लीटिंग योर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एज सून एज पॉसिबल। मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो 2020 का साल खत्म हो रहा है ना, ये मान लो भूचाल मचा के खत्म कर रहे हैं हम। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये साल स्टार्ट हुआ था मेरी इनकम पता है महीने की कितनी थी, 1,00,000 रुपए। चलो छोड़ो, मैं खत्म करी बात, सरप्राइज रिवील करता हूँ। माई हाइएस्ट चेक टिल नाउ हैज बीन 3,53,000 रुपीज। 720 बंदा यहाँ पे बैठा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं अभी क्या अभी, जिसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है ऑन कर ले, अभी कर लो। माई चेक फॉर दिसंबर 2020 वुड बी एट लीस्ट 5 लाख रुपीज मिनिमम। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मेरा महीने का चेक मंथली 5 लाख रुपए तो मिनिमम मिनिमम बुरे से बुरा होगा ही होगा। अब ये सोचो, अगर मैं आपको बुरे से बुरा बता रहा हूं तो मेरी मेंटल प्लानिंग किस लेवल की होगी। मैं पागल तो हूं नहीं, 750 के लोगों के सामने कुछ भी बोल दूंगा। मैं भी तो सेफ खेल रहा हूं कि जितना तो आ ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इतने आ जाएंगे। यस आई स्टार्टेड, यू आर हियरिंग इट राइट, मैंने ये बिजनेस सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट करा है और मेरी इस मंथ की इनकम 5 लाख रुपए होगी। जब मैंने ये बिजनेस 1 साल पहले, जो इंसान 1 लाख से 5 लाख पे पहुंच गया, तो आप ये सोचो अगर हम इस पेज से अभी बढ़े, आज से 1 साल पहले अचीवर्स क्लब में मुश्किल से 10 से 15 मैनेजर थे, आज अचीवर्स क्लब के अंदर 150 मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो 6 फिगर इनकम को क्रॉस कर लेते हैं। ये सोचो 2021 के एंड में क्या होगा। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। जितने भी लोग अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को बाय दिस 25th कंप्लीट कर लेते हैं, एएस लेवल अचीव कर लेते हैं, आपको पता है उनको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं हम लोग। व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग, स्पेशल बेनिफिट्स दैट आर ओनली पॉसिबल इन दिस सिस्टम। क्या बेनिफिट्स हैं बता दूं भाई, हैंड रेज चल रहे हैं, बताऊं कि नहीं बताऊं, होश में हो कि नहीं हो। मैं ऐसे नहीं बताता भाई फ्री में, इतना पैसा में तो इतना ही मिलेगा। हैंड रेज चाहिए अपने को, एफर्ट चाहिए, तभी रिस्पॉन्स मिलेगा। वी प्रोवाइड यू बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड नेटवर्क मार्केटिंग कोर्सेज दैट आर वर्थ लाख इन मार्केट। जिन कोर्सेज की मार्केट में अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको लाखों रुपए के मिलेंगे, वो कोर्सेज आपको अचीवर्स क्लब का सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अब सबके दिमाग में क्वेश्चन है, भाई यार चल कर लेते हैं, तू इतना बोल रहा है ना, चल कर लेते हैं, बढ़िया लग रहा है, लेकिन भाई लोग कहां से आएंगे। यार मेरे तो लिमिटेड लोग हैं, इंसान हो ना भाई,
इंसान हो तुम में से कोई शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन तो है नहीं कि पूरा इंडिया उस पर क्रश कर रहा हो, नहीं, लिमिटेड लोगों को जानते हो, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों का सर्कल होगा। कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब ये 50 लोग खत्म हो जाएंगे, उस दिन क्या करोगे? डोंट वरी, जितने भी लोग अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे दे विल गेट 100 to 150 लीड्स नेक्स्ट मंथ। उनको दे विल बी प्रोवाइडेड 100 to 200 लीड्स, 150 मैंने कम बोल दिया, 100 से 200 लीड्स। ऐसे लोग जो बिजनेस को खुद समझने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो उनको प्रोवाइड करे जाएंगे। वी विल टीच यू हाउ यू नीड टू टॉक देम ऑन कॉल। देखो अगर मैं कर सकता हूं तो मैं सिखा भी सकता हूं, जो चीज मैं कर सकता हूं आपको सिखा भी सकता हूं। मैं आपको एग्जैक्टली आपको सिखाया जाएगा कैसे आपने उनसे बिजनेस को कोऑर्डिनेट करना है। 200 लोग जो बिजनेस को समझना चाहते हैं, अच्छा 200 लोग जो बिजनेस को समझना चाहते हैं वो आपको मिल गए, ठीक है। इस कंपैरिजन को, इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से सुनना। 703 के 3 लोग अगर इनके मत्थे में ये बात घुस गई ना तो फिर बस गेम ऑन हो जाएगी। आपने 200 लोगों को बिजनेस समझाया, मैं कहता हूं 100 लोगों को पसंद ही नहीं आई नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोल रहा हूं मैं वर्स्ट केस चल रहा हूं। सबसे बर्बाद कंडीशन में क्या होगा? 100 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद ही नहीं आई। 100 लोगों ने क्या बोला? नेटवर्क मार्केटिंग, मूड खराब हो गया, कुछ भी मान लो, क्यों? क्योंकि वो अनअवेयर है। 100 लोगों ने मना कर दिया, 100 लोगों ने बिजनेस को समझा, मार्केटिंग प्लान को समझा, सब कुछ समझा। बाय द एंड 50 लोग बोलते हैं हम बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, मैं स्टार्ट करना है। क्या लगता है 50 में से कितने लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे? क्या लगता है 50 में से कितने लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे? बेयर मिनिमम 50 में से बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा 10% के रेशियो से, इतने बुरे तो तुम नहीं हो यार, बेयर मिनिमम 5 लोग स्टार्ट करेंगे कि नहीं? एग्री करते हो? एग्री करते हो तो हाँ बोलना, अगर नहीं करते हो तो ना बोल दो, कोई इशू नहीं है। क्या 50 में से 5 लोग स्टार्ट करेंगे? यस और नो? यस और नो? हैंड रेस कहां है? यस और नो? बिल्कुल करेंगे। मैंने क्या बोला था, जब एक पर्सन आपके फ्रंट में एस लेवल कंप्लीट करता है, आपको जो इनकम आती है दैट इज, वो कितनी होती है? 6,000 रुपीज। अगर मात्र 5 लोगों ने पहले मंथ में आपके फ्रंट में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया तो आपका पहले मंथ का चेक कितना होगा? 6 into 5, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 30,000 रुपीज। यस यू हर्ड इट राइट, 30,000 रुपए आपका पहले महीने का चेक होगा। सर 2cc खरीदी ना आपने, यू गॉट दैट अमाउंट बैक। वेरी सिंपल। आप अगर आपको ऐसा लगता है ना कि क्या कहते हैं दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, वेरी सिंपल, आपका अमाउंट वापस आ गया। प्रोडक्ट जो आप रेकमेंड करोगे वो अलग, और उसके ऊपर डू यू नो देयर इज अ पर्सन जिनका नाम है कृष्णा अरोड़ा। अगर मैं आपको एज बताऊंगा ना तो शायद आपकी सांसें ऊपर नीचे होने लग जाएंगी। हाँ भाई क्या बोल रहा है भाई, आराम से सोच के बोल भाई। 21 साल है लड़के की एज, 21। वो वही इंसान है जिसको मैंने कोट पैंट पहन के स्टेज पे देखा था और बोला था कि ये पागल बना रहा है। जिस दिन मैं जीरो था उस दिन भी वो इंसान महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा था। शायद जैसे मेरे को उस दिन उनकी इनकम पे विश्वास नहीं हुआ था, शायद आपको भी आज उनकी इनकम पे विश्वास ना हो। His age is 21. He has influenced hundreds, thousands of people, hundreds, millionaire वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमाने वाले वो ऐसे खड़े करते हैं, ऐसे छुट्टियां बजा के। आई एम सेइंग इट वेरी प्राउडली, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में, मैं जिस भी मुकाम पे हूं, मेरी जो भी इनकम है, मैं जो भी कर रहा हूं, ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी वजह से ये इनकम है, उनकी वजह से ये सिस्टम है, उन्होंने ये चीज खड़ी करी है, उन्होंने इतने हजारों लोगों को डिपेंडेंट बनाया है कि वो अपने आप से इतना सब कुछ कर सकते हैं। अमेजिंग पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन टॉप। वो इंसान इंडिया का फेस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। ही इज द नंबर 1 FBO, ही इज एट दिस पॉइंट नंबर 1 इन एंटायर फॉरएवर इंडिया। वर्ल्ड के, इंडिया का नहीं कह रहा जी, इंडिया की सारी बातें बता दी, इंडिया की और वर्ल्ड के यंगेस्ट सफायर मैनेजर। एक ऐसा रिकॉग्निशन जो आज तक 700 करोड़ लोगों की दुनिया में कोई इंसान ले नहीं पाया, उस 21 साल के पागल बच्चे ने ले लिया। उस 21 साल के पागल बच्चे ने ले लिया। मंथली इनकम की बात करूंगा ना तो उफ 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 हो जाती है मुझे। He is 21, he is making 13 लाख रुपीज अ मंथ। Yes, you heard it right, 13 लाख रुपए महीने का। 21 साल की उम्र है। अरे आप भी 20, 21, 22 साल के हो गए, पनवाड़ी की दुकान पे जाओगे तुम्हें कोई 10 रुपए का उधार नहीं देगा। सच बात है, नहीं देगा। इतनी मार्केट में इमेज नहीं है, 10 रुपए का उधार नहीं मिलेगा। उससे बोलो भैया टॉफी देना, बोले कैश दे भाई, चल निकल, नहीं है तो निकल निकल तेज निकल, कोई दिक्कत नहीं। यस, 13 लाख रुपीज अ मंथ। ही विल शेयर ईच एंड एवरी इनसाइट। अच्छा कैसा होगा अगर सचिन तेंदुलकर आपके घर पे आए और बोले आजा भाई ऐसे बैट पकड़ना है, ऐसे चलाना है, ऐसे कवर ड्राइव मारनी है, ऐसे पुल डालना है, मारना है, ऐसे खेलना है। सिलेक्शन, जब सिलेक्शन के लिए तू बाहर जाएगा तुझे ये ध्यान है। अगर सचिन तेंदुलकर तुम्हें बचपन में बैठ के क्रिकेट सिखाता तो विराट कोहली को तो पहले देते तुम, यस और नो?
कहते हैं भाई तेरा भाई होता है इंडिया का कैप्टन, धोनी गया ऐसे कराने। हाँ मुझे पता है, बहुत बढ़िया हो तुम, ठीक है। अब ये सोचो वो इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तहलका मचा रहा है, वो इंसान अगर आपके साथ अपना हर एक सीक्रेट शेयर करे कि उन्होंने ये कैसे करा, कैसे अचीव करा, कैसे सिर्फ 5 महीने में 6 फिगर इनकम अचीव करी, यस इन 5 मंथ्स, 5 महीने में एक पेटी की इनकम पे कैसे पहुंचे, क्या कहते हैं इस बिजनेस को इतना बड़ा कैसे करा, इंडिया के नंबर 1 लीडर कैसे बने और इतनी बड़ी इनकम कैसे जनरेट करी, तो कैसा होगा अगर वो आपके साथ ये सब शेयर करें, तो किस किस को वो शेयर करने वाली चीज सुननी है, ये बताओ किस किस को वो सुनना है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो। ही विल शेयर द एग्जैक्ट एक्शन प्लान। पहले तो प्रोडक्ट्स रेकमेंड कैसे होंगी, दूसरी बात अगर आपने 2 फास्ट प्रोसेस से कर ली है, कैसे चुटकियां बजा के प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो, दूसरी चीज पहले महीने की इनकम 30 से 35,000 रुपए कैसे डेवलप कर सकते हो, तीसरी चीज इन 6 मंथ्स हाउ यू कैन मेक मोर देन 1 लाख रुपीज अ मंथ, 1 लाख रुपए की स्टेबल इनकम पे 6 महीने में कैसे पहुंच सकते हो। कौन कौन समझना चाहते हैं? हाँ भाई, बाकी 670 लोग 12,000 की नौकरी करना चाहते हो, लगवा दो किसी कॉल सेंटर में, करनी है तो हैंड रेस करो ना, सोच क्या रहे हो, बाकी कहां है, बाकी नशे में है क्या, सारे होश में हो, हैंड रेस करो, दिखाओ तो सही। देखो भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इस दुनिया में, जिस बात को बार बार बोलते हो वो होती है, अगर सोचोगे नहीं तो होगी नहीं, जो सोच नहीं सकता वो कर नहीं सकता, सिंपल सी बात, सोचो तो सही। अब कईयों को यकीन ही नहीं हो रहा, अब मैं बोल रहा हूँ तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए का, पीछे देख रहा है दीवार की तरफ, है भाई मुझे कह रहा है 2 लाख रुपए मुझे है, यकीन ही नहीं आती दुनिया को, तो दैट पर्सन विल बी शेयरिंग हिज पर्सनल मेंटोरशिप। उसमें मैंने जितनी बातें आपको बताई है ना, जितनी बातें, उस सब कुछ शेयर करेंगे। यार देखो, एक ऐसा इंसान जिसकी कई हजार लोगों की टीम हो, कई स्टेट्स में टीम हो, कई कंट्रीज में टीम हो, जो फॉरएवर इंडिया का फेस हो, उससे मैं किसी नोवस कस्टमर को तो नहीं मिलवा सकता। अगर आपको लगता है मिलवाना चाहिए तो बताओ। एक ऐसा इंसान जो इस बिजनेस की चोटी पे बैठा है, चोटी पे, टॉप पे, अलोन ऑन द टॉप, देयर इज नो कंपटीशन। गाना सुना जस मानक का, नो कंपटीशन, वही वाली गेम है, नो कंपटीशन, कोई नहीं है टक्कर में। अब वो इंसान टॉप पे बैठा है, अब मैं आपको मिलवा दूं उनसे, या आपके पर्सनल मेंटोरशिप दिलवा दूं, क्या फायदा होगा उस चीज का? कोई फायदा नहीं है। पर्सनल मेंटोरशिप इज स्पेशली फॉर दोस पीपल, वेरी लिमिटेड। नॉर्मली हमारी मंथ में एक पर्सनल मेंटोरशिप होती है, लेकिन इस बारी हमें पर्सनल मेंटोरशिप के 2 स्लॉट बुक करने पड़ेंगे। रीजन क्या है? एक पर्सनल मेंटोरशिप का स्लॉट 1000 लोगों का होता है, पहले 15 से 16 दिन के अंदर ही 1000 लोगों का स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुका है। ये हमें इस बारी दूसरी पर्सनल मेंटोरशिप अलॉट करनी पड़ रही है, जिसमें मोर देन 500 लोग ऑलरेडी सीटेड है कि उनकी सीट अलॉट हो गई है। अगर 25 तारीख तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, एएस भले ही आप पूरे मंथ में कंप्लीट करो, अगर 25 तारीख तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, यू विल गेट द गोल्डन चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्सनल मेंटोरशिप। उस पर्सनल मेंटोरशिप की वैल्यू समझाऊं आपको? कृष्णा अरोड़ा से फॉरएवर के अंदर आने के बाद मिलने को ना 3 महीने लग गए थे। जब सुपरवाइजर हुआ था ना मैं, उसके बाद शक्ल दिखाई देखी थी उन्होंने मेरी, उसके बाद बैठ के पहली बार प्लानिंग करवाई थी। एंड आपको मौका क्या मिल रहा है कि जिस दिन इस बिजनेस को चालू करोगे ना, उस दिन, यार लेजेंड में अगर बोलूं ना तो शायद ये एक छोटा शब्द हो जाएगा, लेजेंड। लेजेंड वेजेंड तो छोटा शब्द हो जाएगा, कि वो लेजेंड है। मतलब आप अगर आगे का विजन समझोगे ना, दैट इज इम्पॉसिबल। देखो यार, मैं यहाँ पे ना सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी कई सारे लोगों को पता है क्या लग रहा है कि यार बिजनेस कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जितने भी ऑब्जेक्शंस आपके दिमाग में है ना, कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, तो हम पता है सबसे कामयाब क्यों है? क्योंकि हमने वो सारे ऑब्जेक्शंस के ऑलरेडी आंसर निकाल लिए। पैसा सबसे ज्यादा कैसे कमाना है, कैसे एस कंप्लीट करना है, कैसे बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट ट्रेनिंग। आपको एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल 30 days 30 ट्रेनिंग, जहां पे 30 ऐसे लोग आपसे अपनी स्टोरी शेयर करेंगे और अपनी एक एक गलती बताएंगे जो आपने नहीं करनी है। अच्छा, अगर मैं आज यहां बैठ के आपको अपनी सारी गलतियां बता दूं जो मैंने अपने फॉरएवर के करियर में करी है, तो क्या आप मेरे से बेहतर कर पाओगे? फॉर श्योर कर पाओगे। इंसान को गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन दूसरों की। एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जहां पे आप हर गलती से सीखोगे। मेरे जैसे और मेरे से बहुत अच्छे अच्छे, मेरे जैसे बहुत सारे लीडर्स आपको शेयर करेंगे डेली बेसिस पे वो नॉलेज। देखो, इंसान बनता सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से। आप वैसे ही बनोगे आप जैसे लोगों के बीच में रहते हो। अगर आज आपकी इनकम 20,000, 25,000, 5,000, 10,000 है ना, इतनी इसलिए है क्योंकि आप 5, 10, 20, 25,000 कमाने वालों के आसपास घिरे पड़े हो। जिस दिन आपने अपना सर्कल बदल लिया, उस दिन आपकी इनकम बदल जाएगी। जब तक मैं 0 लोगों के बीच में था, मैं भी 0 था। जिस दिन मैं 4 ऐसे लोगों के बीच में बैठ के जो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाते हैं, आज मैं भी महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। अगर जिंदगी बदलनी है,
दोस्त बदलने पड़ेंगे, संगत बदलनी पड़ेगी। नहीं बदलनी मत बदलो, जैसे हो वैसे ही बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हो वैसे के वैसे ही रहोगे। देखो यार, लोग बोलते हैं भाई कोई हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ऑलरेडी मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। एक बहुत अच्छी बात है जो मैं हर बार लोगों से शेयर करता हूं। भाई 4 लोग ना एक मुर्दे को मिल जाते हैं, 4 लोग एक मुर्दे को मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग तो सारे जिंदा ही हो। क्या आपको लगता है कि आपको अगर स्किल्स सिखाई जाए, आपको बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम दिया जाए, तो आप 5 लोगों को अपने साथ बिजनेस में स्पॉन्सर नहीं कर सकते? मैं एक बात बोलता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि 30,000 इन्वेस्टमेंट है, मानो 30,000 इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, क्या आप 5 लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर सकते? अगर आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर करा तो आपका 30,000 रुपीज का चेक बिल्ड हो गया। मैं कहता हूं आप थोड़े स्लो, 1 महीने में नहीं कर पाए, 2 महीने में कर लिया, 5 लोगों को स्पॉन्सर, 30,000 रुपीज का चेक बिल्ड हो गया, 30,000 रुपए आगे फॉरएवर से। आपके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, आपने तो 30,000 लगाए थे। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट तो आप लगाते ही नहीं हो, सुबह जाते हो बबूल के पत्ते तोड़ते हो, उससे ही करते हो, है ना? तो आपके हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यू मेड 30,000 रुपीज। क्या आपका कहीं पे भी 1 रुपए का भी लॉस हुआ? मैं कहता हूं आपने उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई कि आप बिजनेस कर ही नहीं पाए। डिड यू लूज समथिंग? क्या आपका कुछ नुकसान हुआ? कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ यार, वेरी सिंपल। और मैं एक बात बार बार बोलता हूं, जो इंसान आप नेटवर्क मार्केटिंग से निकल के बन के निकलते हो ना, वो आप कहीं से नहीं बन सकते। आज से 1.5 साल पहले मैं किसी से कॉन्फिडेंटली हैंडशेक नहीं कर सकता था। 1000 लोगों के सामने बोल रहा हूँ अगले महीने का चेक 5 पेटी होगा। मजाक नहीं होता 5 पेटी बोलना। जितने मर्जी फोन में कांटेक्ट हो, जरा फोन घुमा के पूछ लो किस किस को महीने का 5 लाख रुपए आता है। एक आधा निकल गया, वही बहुत बड़ी बात है। सच्चाई है, सच्चाई है। फोन में जितने कॉन्टैक्ट है सबको फोन मिला लो, पूछ लो किसको आता महीने का 5 लाख। और मेरे को छोड़ो यार, लोगों को महीने का 13 लाख रुपए आ रहा है इस बिजनेस के अंदर, आपको क्यों नहीं आ सकता? Everything is possible, but the only thing I tell everything again and again and again and again, and I will say it again, self belief. तुम अपने ऊपर विश्वास करो, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। Everything is possible only when you believe in yourself. जब आप अपने ऊपर विश्वास करो, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, 2 सीसी करने से मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत अमीर बन जाओगे, आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, और ना ही 2 सीसी करने से आप बहुत गरीब बन जाओगे। लेकिन होगा क्या? होगा क्या? ये सुनो, होगा क्या कि आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी एक अलग लेवल पे जाने की। आपके पास वो मौका आ जाएगा कि यार अब ना गेम बहुत बड़ी हो चुकी है, अपन भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपको एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अच्छा 1 मिनट रुकना, इज अ प्रॉब्लम, मेरे को 1 मिनट के लिए वेबिनार होल्ड करना पड़ेगा प्लीज। कोई भी लीव मत करना, आई एम कमिंग बैक जस्ट इन अ कपल ऑफ मिनट। अच्छा मैं दिक्कत बता रहा था कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आपको दिक्कत क्या होगी। एएस लेवल कंप्लीट करने के बाद, पर्सनल मेंटरशिप को क्वालिफाई करने के बाद आपको दिक्कत क्या होगी? दिक्कत आपको पता है क्या होगी? दिक्कत आपको ये होगी कि यार ये बिजनेस मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट करा, ये 2सीसी मैंने पहले क्यों नहीं कंप्लीट करी। क्योंकि मैं आज तक रिग्रेट करता हूं कि मैंने ये बिजनेस अगर मैं 1 महीने पहले करा होता ना, तो जो ये 5 लाख रुपए मुझे जो दिसंबर में आ रहा है, वो मुझे कब आता? मुझे कब आता? वो मुझे नवंबर में आना था मेरे भाई। 5 लाख का नुकसान हो गया। जिस दिन मैंने बोला था महीने की इनकम आएगी 1 लाख रुपए, उस दिन लोगों ने बोला था बेवकूफ है, कुछ नहीं होगा। आई। मैंने बोला 2 आएगी, लोगों ने बोला पागल है। आई। मैंने बोला 3 आएगी, लोगों ने बोला पागल है। आई। मैं बोल रहा हूँ 5 आएगी, लोग अभी बोल रहे पागल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाके दिखा देंगे। अगर 5 आई है तो एक ऐसा दिन भी आएगा जब इनकम यहां से 1 करोड़ भी होगी। अब अगर जिस दिन महीने की इनकम 1 करोड़ हो गई, उस दिन ये सोचो कितने का लॉस हो गया? 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि 1 महीने लेट कर दिया स्टार्ट करने में, 1 महीने लेट। ये जो टाइम है ना, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक बात बोली, दिस इज द गोल्डन पीरियड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अब आप सबको जरूर सबने एक बात बताई होगी कि यार आज की ट्रेनिंग में ना एक ऐसा सरप्राइज आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने आपको एक बात बोली, मैंने आपको एक इंसान के बारे में बताया, मैंने उनकी तारीफ नहीं करी, ये मत सोच रहा मैंने उनकी तारीफ करी है। ये ऐसी बात है कि मैं अगर ये बोलना चालू करूंगा ना, अभी टाइम क्या हो रहा है? द टाइम इज 9:05, कल रात के 9:05 हो जाएंगे, मैं उनके बारे में बोलता बोलता चुप नहीं हो पाऊंगा।
मैं खाना पीना सब भूल जाता हूँ जब मैं उनके बारे में बोलने में स्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इंसान है जिसने ना एक एवरेज कॉलेज जाने वाले बच्चे को, जिसको ये नहीं लगता था वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको लाखों की इनकम पे पहुंचा दिया, उसकी लाइफ चेंज कर दी, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। नाम आप जानते हो, कृष्ण अरोड़ा। आप लोगों के लिए सरप्राइज क्या है कि वो इंसान शायद शायद गारंटी नहीं दे सकता, शायद आप लोगों से आज मिल लें, शायद मिल लें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उससे पहले मुझे पता तो चले कि मिलना कितने लोग चाहते हैं। कहीं हम जबरदस्ती तो नहीं मिला देंगे यार, जबरदस्ती नहीं मिलाना ना यार। किसी ऐसे रोड पे चलते हुए बच्चे थोड़ी मिलवा रहे हैं आपको। फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब है भाई, टोरा है। ये देखो हैंड रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, थंब कर रहे हैं। अरे मेरी जान, वहां पे है एक बटन है, आर्यन बाबर भाई देख, हैंड रेस करने का ऑप्शन है वहां पे। हैंड रेस कर रहे हैं भाई साहब ऐसे। भाई 250 हैंड रेस में नहीं आते वो, ना जी ना। कुछ मजा नहीं आया भाई साहब, कुछ मजा नहीं आया। वही रिवील करने वाले हैं कि वो पर्सनल मेंटोरशिप किस डेट को होगी, जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, जिसके बारे में इतना सब कुछ बताया जा रहा है कि यार ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मेंटोरशिप है, यहां से वो सब कुछ मिलेगा। भाई 300 में नहीं आते भाई। हेलो, कहाँ हो? सो रहे हो सारे? जाग जाओ, गेट अप। अगर हैंड रेस बोला है तो हैंड रेसेस होने चाहिए, तभी आएंगे। फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब को बुला रहा हूं, किसी एएस को इनवाइट नहीं कर रहा। आई एम इनवाइटिंग फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। हर एक सोता हुआ इंसान जाग जाना चाहिए, हर किसी का कैमरा खुल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप समझदार नहीं हो तो शायद आपको कभी अपॉर्चुनिटी ना मिले इनसे दोबारा मिलने की। तो ये एक ऐसा मौका है ना, तो शायद आपकी जिंदगी में ना आए। भाई हैंड रेस नहीं आए बढ़िया करके। नहीं 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 नहीं, नहीं बुला रहे भाई, हम नहीं बुला रहे, मना करवा रहे भाई। एक्साइटमेंट कहाँ है? मुझे शक्लों पे वो खुशी दिख नहीं रही है। क्या हो गया? मिलना है कि नहीं मिलना? फाइनल बता दो यार। देखो अगर ये हैंड रेस नहीं बढ़े तो मैं तो ये मीटिंग यहीं एंड कर दूंगा और मैं पार हो लूंगा यहाँ से। मुझे घर जाना है, मेरे घर वालों के फोन आ रहे, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई, कहाँ है हैंड रेस? अच्छा, हैंड रेस बढ़ाओ यार, कैसे बेइज्जती करवा रहे हो? देखो तुम, देखो अभी मैंने क्या बोला था, सारे मेरे दोस्त हो, भाई हो, तो यार बेइज्जती तो मत करवाओ ना भाई मेरी अपलाइन के सामने मेरी है। मैं फुल हवाबाजी कर रहा हूँ और तुम करवा रहे हो बेइज्जती, मान जाओ। अब देखो आपने तो हैंड रेजेस कर दिए हैं, अब सर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आते हैं कि नहीं आते, वो आपको अपनी झलक दिखाते नहीं दिखाते। लेट मी वेलकम द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, मिस्टर कृष्ण अरोड़ा, यूथ इंस्पिरेशन टू यू ऑल। सर वेलकम टू द इवेंट, वेलकम टू द वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच, मेरे को बुलाया। इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ अब बुलाओगे, अब बुलाओगे, अब बुलाओगे, फाइनली बुला ही लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से। एक तो मैं देख रहा था इतनी देर से सेशन अटेंड हो रहा है, बहुत अच्छे से। मेरे को लग रहा था कि लोग एक्साइटेड हैं। जब तुम बोल रहे थे रेज हैंड, मैंने 2 बार गलती से लोअर हैंड का ऑप्शन दबा दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 500-600 लोगों ने रेज हैंड कर दिए थे। तो वो रेज हैंड मैं देख रहा था ऑलरेडी लोगों का। और एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मैं ये रियलाइज कर पा रहा था आज से 2 साल पहले when you came in this industry what was you, और आज से 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में योर इनकम वाज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस। एग्जैक्टली, और अब ईयर एंड होते होते योर इनकम क्रॉस 5 लाख रुपीस। 5 लाख आई एम श्योर पक्का क्रॉस कर जाएगी। ये सेफ फिगर बता, इतनी तो आई जाएगी, इतनी तो आई जाएगी। मतलब मेरे को ये देख के अच्छा लग रहा था कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है इस प्लेटफॉर्म में। और यही 5 लाख रुपए अगले साल के एंड तक क्या बनेंगे। आए हाय हाय, ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब अभी पता है लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, उनके पास 2 ऑप्शन है। जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ, अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, उनके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन पता है उनके पास क्या है? या तो वो आपकी इस 1 साल की जर्नी को देख लें, या तो वो आपकी इस 1 साल की जर्नी को देख ले कि 1 साल में आप कितना अचीव कर पाते हो और कैसे अचीव कर पाते हो। या उनके पास एक और ऑप्शन ये है, वो आपकी इस 1 साल की जर्नी का पार्ट बन के खुद आने वाले दिसंबर में, इस दिसंबर में नहीं, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में बोल सके कि जनवरी 2021 में मेरी इनकम 5,000 रुपए थी, जो कि दिसंबर 2021 में मेरी इनकम 50,000 रुपए हो गई। यही ग्रोथ आप सब ले सकते हो। अभी जब मेरे को आप इनवाइट कर रहे थे, मेरे को एक चीज रियलाइज हो रही थी कि इनकम तो चलो बहुत दूर की बात है, जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे या जब कोई भी इस इंडस्ट्री में आता है, क्या वो इतना बोल पाता है? क्या वो इतनी बात कर पाता है? यू आर कंटिन्यूसली स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर, और 1.5 घंटे से 650 लोग आपको सुन रहे हैं। सोचने वाली बात ये, 650 पीपल आर वॉचिंग यू।
दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया और यही सारा मौका जिनके पास है। और मेरे को आपने इस मीटिंग में इनवाइट किया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन, एक बहुत बड़ी चीज जो मैं अनाउंस करना चाहता था, जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, दैट इज पर्सनल मेंटोरशिप। जितने भी लोग अपनी 2cc कंप्लीट करते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप होती है, उन लोगों को पता लगा। बट पर्सनल मेंटोरशिप होनी कब है, कितने बैच है, क्या क्या बैच आप क्वालिफाई कर चुके हो? फर्स्ट बैच तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, हमें बताया था आपने, सर बता दी ऑलरेडी। फर्स्ट बैच फुल हो चुका है, सेकंड बैच में कुछ लिमिट बची है, और जो सेकंड बैच है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होने वाला है। मतलब आप जनवरी 2021 की स्टार्टिंग एक पर्सनल मेंटोरशिप सेशन से कर सकते हो, जिसमें हमने प्रॉपर 6 मंथ एक्शन प्लान देना है। लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन डेट, जो क्वालिफिकेशन लिस्ट की एंडिंग डेट है, वो 25 तक है। जो 25 तक उस डेट पे क्वालिफाई कर लेगा, जो 25 तारीख तक अपना लिस्ट में नाम कंफर्म कर देगा, वो ही उस सेशन का पार्ट बन पाएगा, और कोई उस सेशन का पार्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि बैच फुल हो चुके हैं। अगर आप लोग एक्चुअल में उस सेशन का पार्ट बनना चाहते हो, तो मेरे को एक बार रेज हैंड करके बता दो कि हाँ, मैं कितने लोगों का सोचूं कि मेरे को पता लगे एक और बैच कंफर्म करना पड़े। ऑलमोस्ट ऐसे एकदम से बूस्ट आ रहा है, 25, 50, 150, 200, बस 200 लोग, 250 लोग इस पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300, 350, मतलब ऐसे बूम आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को बैच 3 भी अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस मंथ की ऑलरेडी मंथ खत्म होने वाला है, और मंथ के अभी भी 5-6 दिन बचे हैं। मतलब अभी 2-3 ऐसे सेशन और होने वाले हैं, तो पता नहीं कितने लोग उस मेंटोरशिप को क्वालिफाई करेंगे। बट एक चीज आपके साथ क्या होने वाली है, अब मेंटोरशिप को क्वालिफाई करने के लिए आप सब करोगे 2cc। 2cc करने के लिए सब फटाफट से 30,000 रुपए अरेंज करोगे, सब सोचोगे हमें 30,000 रुपीज अरेंज करने हैं। कई लोग फैमिली में बात करेंगे, कई लोग फ्रेंड से बात करेंगे। लोगों को क्या लगेगा, यार हम तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए थे, हमें तो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। लगेगा ना, बहुत सारे लोगों को लगेगी ये चीज कि हम तो इन्वेस्ट करने नहीं आए थे, बट यहाँ पे हमें 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप, नवजोत सिंह सिद्धू जी एक बात बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर उस चीज को सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। लोगों की मत सुनना। हाँ, पापा मना करें, आपके पापा आपके लिए कंसर्न है, आपसे प्यार करते हैं, वो आपको मना करें, आप उन्हें प्यार से समझा लेना। मेरी बहुत लोगों के पेरेंट्स से बात होती है, क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मना किया था कि इन सब प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं रखा, पैसा बर्बाद हो जाता है। मेरे पेरेंट्स ने, खुद के पेरेंट्स ने मना किया था, तो मैं उस चीज में एग्री कर सकता हूँ। बट अगर दोस्त मना करेगा ना, तो दोस्त की मत सुनना, क्योंकि दोस्तों का काम है आपको रोकना। आप अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो आपकी सुनेंगे, सुनो उसकी जिसके ऐसा बनना चाहते हो। अगर आप अपने दोस्त जैसा बनना चाहते हो तो सुन लो, अगर आप अपने दोस्त जैसा नहीं बनना चाहते तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सुनना मत। और आज सेशन अटेंड करने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आएगी कि यार ये हो सकता है फ्रॉड कर रहे हैं, हो सकता है ये फ्रॉड है। और आप जब लोगों से मिलोगे तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे भी कि अचीवर्स क्लब तो फ्रॉड है, अचीवर्स क्लब में ये होता है, वो होता है। एक चीज बोल रहा हूं, गॉड स्वेयर, भगवान कसम, बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। जो दिख रहा है ना, उसको अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट लगा है, बहुत एफर्ट, और उस एफर्ट को आज तक ठंडा नहीं होने दिया। काम करना ना करना तो आपके ऊपर है, उसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप 100% काम करो। बट ये मत सोचना कि हम कोई स्कैम कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि जितनी मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे ना, उस मेहनत का रिजल्ट मैं ये नहीं सुनना चाहता कि हमने कुछ गलत किया किसी के साथ। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है कि हाँ, इन लोगों की वजह से लोग सक्सेसफुल हुए। अब मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं स्कैम है, फ्रॉड है, ये है, इस इंडस्ट्री से वो होता है। बट जब अमित जैसे लोग ये बोलते हैं ना कि आज जो भी हूं इनकी वजह से हूं, आज जो भी करा है इनकी वजह से करा है, तो उन सारे लोगों की बातें भूल जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। इसलिए मेरा विजन ये है कि आज जो इस सेशन में लोग बैठे हैं वो ये बोल सके कि आज जो भी हूं इनकी वजह से हूं या इस सिस्टम की वजह से हूं। ये ना बोलना पड़े कि यहाँ पे स्कैम हुआ, यहाँ पे फ्रॉड हुआ। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ सेशन में, हो सकता है अमित ने भी बोली हो, कि इस प्लेटफॉर्म पे कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आपको कोई पैसा ना आए। अगर मैं आपको एक सिंपल सी एवरेज जो मैंने लास्ट मंथ ऑब्जर्व करी है वो बताऊं, 100 लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो 100 में से 20 लोगों की पहले मंथ की इनकम जीरो है, जीरो। बट बचे 80 में से 20 लोगों की पहले मंथ की इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है आज के टाइम पे।
मेरी मंथली इनकम 5,000 रुपए थी और मेरे सिस्टम में लोगों की पहले मंथ की इनकम 50,000 रुपए जा रही है, लेकिन मैक्सिमम एवरेज जो 60% लोग हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं, वो पहले महीने आराम से 24 से 30,000 रुपए की इनकम को अचीव कर लेते हैं, जिसका एक्शन प्लान हम लोगों ने आपको पर्सनल मेंटोरशिप में देना होता है। मैं अगर आप लोगों ने मेरा कोई इवेंट, मेरी कोई ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, मैं एक चीज बोलता हूँ, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, चैलेंजेस आना हमारी लाइफ का पार्ट है, बट फेसिंग दोस चैलेंजेस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ एंड इन अचीवर्स लव वी आर हियर टू बिकम आर्टिस्ट। हम आर्टिस्ट बनने आए हैं। आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आप आर्टिस्ट बनने आए हो, और हमारा आपके साथ हाथ है। आप अपना हाथ आगे बढ़ाओगे तो हम बैठे हैं आपके साथ, पकड़ के लेके चलेंगे आगे। आपको एक चीज सोचने वाली है, इस प्लेटफॉर्म पे पैसिव इनकम होती है। मेरा सिस्टम काम कर रहा है, मैं इस सेशन में नहीं आता, अमित ने तब भी काम करना था, आप लोगों ने तब भी काम करना था, मेरे को तो पैसा तब भी आ जाता, बट मैं क्यों बैठा हूं, मैं क्यों लोगों के साथ हूं? अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं अभी ऑफिस में हूं, बाहर आपको विंडो पे दिख रहे होंगे कुछ परछाइयां, बाहर अभी भी लोग मेरा वेट कर रहे हैं, पीपल आर वेटिंग, और ऑफिस में इतनी भीड़ है लोगों की जो मिलने के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक प्रॉमिस करके आता हूं मीटिंग में, ऑफिस में एक प्रॉमिस करके आता हूं, रात के 3 बज जाए, पर जो लोग मेरे से मिलने आए ना, मिल के जाएंगे। उस दिन अमित मेरे साथ आया था, मेरे पास आया था। अमित किस दिन आए थे? अभी कल या परसों की बात है शायद। कितने बजे मिले थे हम रात को? रात को हम 12-1 बजे मिले थे और सुबह के 6 बजे तक साथ थे। सुबह के 6 बजे तक, मतलब सोए नहीं थे। और उसके बाद मैं ऑफिस कितने बजे पहुंच गया था? 10-11 बजे आ गए थे वापसी फिर से। फिर मेरी सुबह 11 बजे मॉर्निंग मीटिंग थी, मैं 11 बजे ऑफिस में अवेलेबल था, मतलब 5 घंटे में नहा धो के, खा के, सो के, हर चीज करके आ गया। क्यों ऐसा? और अगर मैं कुछ ना करूं तब भी 10 लाख रुपए आया। लास्ट 3 महीने मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, तब तक 10 लाख रुपए आ रहा था। अब मैं इस महीने ऐसा कुछ कर रहा हूं, इस महीने में अपना एफर्ट डाल रहा हूं, इस महीने में मेहनत कर रहा हूं, हो सकता है 10-20 हजार रुपए बढ़ जाए इनकम में, है ना? सर इस महीने का बम तो फोड़ दो, कितने आ रहे हैं? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है 5 लाख रुपए आएंगे। अरे फिर तो हमें फिर साथ साथ आ जाएंगे, मतलब हम दोनों। हाँ, नहीं, आपके 5.5 आएंगे, मेरे 5 आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये, मतलब बोल क्या रहे हैं, अभी आपको पता लगेगा। देखो, मेरा कभी भी ना ये मोटिव नहीं रहता, आपने देखा होगा मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कहीं पे भी अपनी इनकम को शोकेस नहीं कर रखा, क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होती है इनकम। लोगों को 1 लाख रुपए विश्वास नहीं होता। जब मैं 1 लाख रुपए कमाता था लोग कहते थे फ्रॉड है, जब मैं 3 कमाता तब भी लोग कहते थे फ्रॉड है, जब मैं 5 कमाए तब भी लोग कहते थे फ्रॉड है, अब 10 कमा रहा हूं तो पक्का लोग फ्रॉड ही समझेंगे। अभी मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा। लॉकडाउन में मेरी इनकम 5 लाख रुपए पे पहुंच गई थी वापस। फेब का चेक 7 लाख रुपए का था, मार्च का चेक 5 लाख रुपए का था। बट जब मैंने फिर से काम स्टार्ट किया, 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, 8 दिन तो काम कर ही नहीं सकते थे, कुछ ऑनलाइन सिस्टम का आइडिया नहीं था। अप्रैल में काम करना स्टार्ट किया, मई का चेक 7.5 लाख रुपए, जून का चेक 11 लाख रुपए, जुलाई का चेक 13 लाख रुपए। कसम से मेरे पापा मेरे को कहते, तूने कुछ फ्रॉड व्रॉड करना स्टार्ट तो नहीं कर दिया? मेरे पापा ने मेरे को ये चीज बोली थी, जो मेरे को 2.5 साल से पैसा कमाते हुए देख रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में डाउट आना 100% श्योर है, आना चाहिए, क्योंकि अमित का काम इस प्लेटफॉर्म को सही दिखाना है, मेरा काम भी इस प्लेटफॉर्म को सच दिखाना है। कभी कोई चोर ये नहीं बोलता मैं चोरी कर रहा हूं, बट आप अपनी R&D कर लो, आप अपनी रिसर्च कर लो, आप पॉइंट ये डालो, नेगेटिव पॉइंट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एक आधा पॉइंट पक्का मिल जाएगा, हो सकता है 5 मिल जाए, हो सकता है किसी यूट्यूबर की वीडियो मिल जाए जो बोल रहा हो FLP फ्रॉड है। आप देखो उस वीडियो को, उस वीडियो में जितने वो ऑब्जेक्शन बोले, कोई भी डाउट बोले, कोई भी नेगेटिव करने के लिए पॉइंट बोले, आप एक बार ही जिस पर्सन ने आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया क्लियर कर लो। अगर क्लियर ना कर पाए तो मत करना, अगर क्लियर कर दें तो कर लेना, इससे बड़ी बात क्या बोलूं। आपको जितने भी, अब देखो, पहली चीज मेरे अकॉर्डिंग कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट की वीडियो या कोई आर्टिकल या कुछ भी आपको मिलता है, हो सकता है वो नेगेटिव पॉइंट हो, आप क्लियर कर लेना। अगर कोई वीडियो मिलती है, उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप पता वो कोई दूसरी कंपनी से हो या नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरी कंपनी से, जो चाहता हो लोग फॉरएवर ना करें, लोग उसके पास काम करें, तो इस चीज से सावधान जरूर रहना। आपका काम है अपनी R&D करना, बस उस R&D को क्लियर करना हमारा काम है, और उस R&D को क्लियर जरूर करना। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेशन अटेंड किया है, बहुत सारी चीजें समझी हैं। आई होप आप सब इस सेशन को और अच्छे से इंप्लीमेंट करो, अपनी फटाफट से 2CC कंप्लीट करो। और लेकिन एक चीज और, अभी बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे होंगे
यार मेरे से 2cc नहीं हो पाई, मैं अब छोड़ देता हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। आज कसम खा लेना, अगर इस महीने मेंटोरशिप क्वालिफाई नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है, इस महीने 2cc नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2cc होगी जरूर, फॉरएवर करूंगा जरूर। कंपनी ये नहीं बोलती आप मेंटोरशिप क्वालिफाई करो, आप मेंटोरशिप खरीदने नहीं आए हो, आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है हमारी तरफ से, क्योंकि हम चाहते हैं हम जनवरी 1 से एक्शन प्लान पे काम करना स्टार्ट करें और पहले महीने की इनकम को 25 से 30 हजार रुपए किसी भी हालत में करें। हम चाहते हैं ये चीज। बट अगर आपको अलाउ नहीं हो पा रही आपकी पॉकेट, आप 2cc नहीं कर पा रहे और अब आपने गिव अप कर दिया कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है ना। आपने गिव अप नहीं करना, चाहे अगला पूरा महीना लग जाए 2cc करने पे, आज ठान के उठना कि मैं 2cc करूंगा। और इस महीने आप ये चीज जरूर सोच लेना, अपना बेस्ट दूंगा, चाहे 1cc कर पाऊं, चाहे 500 पॉइंट कर पाऊं, चाहे 1.5cc कर पाऊं, अपना बेस्ट दूंगा। और अगर 600 लोग इस सेशन को देख रहे हैं, 600 के 600 लोग अगर इस सेशन के बाद अपना ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं भरते तो ये सेशन वेस्ट था। अमित ने भी जो चीजें बोली वो बातें वेस्ट थी, मैंने भी जो चीजें बोली वो बातें वेस्ट थी। ज्वाइनिंग है फ्री, ज्वाइनिंग के कोई पैसे नहीं लगने। फटाफट से जिस भी पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया था ज्वाइन करो, उसको बोलो मेरे को ज्वाइन कराए, आपको ज्वाइन कराएंगे, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा कि आप एक सिस्टम का पार्ट बन चुके हो। आप उस पे पूरे कंपनी के बारे में हर चीज जान सकते हो, आपको हर चीज जानने को मिलेगी और आप लोगों को पता लगेगा इस सिस्टम की पावर क्या है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आई होप आप मेरे से भी ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होगे। आई होप आप सब और हम सब साथ मिलके पैसा कमाएंगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं, एक बार मेरे को लास्ट टाइम दिखा दो कि हम लोग एक्साइटेड हैं सिस्टम का पार्ट बनने के लिए। अगर मेरी कुछ भी छोटी सी बात भी अच्छी लगी हो तो एक बार रेज हैंड करके बता दो कि हाँ आप लोगों को मेरा यहाँ पे आना अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया, 200-250 रेज हैंड हो चुके हैं, मेरा वो लैग करने लग गया है, इतने रेज हैंड हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अमित फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप सब लोग ग्रो करें और आपने सिखाया तो ग्रो करेंगे कि आपने टाइम निकाला और आप आए हम सबके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके सर, बाय। अजी कैसा लगा इंटरेक्ट करके? अच्छा लोग सच्ची में बाय कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, चलो कर लो टाटा, कोई इशू नहीं है। हंस रहे हैं फिर टाटा करके, चलो कोई दिक्कत नहीं, हंसो हंसो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वेरी गुड, इंटरेक्ट करके अच्छा लगा। अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। अभी आप ना सिर्फ देखो मैं जब यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, कर लो 2cc कर लो, आई एम टॉकिंग इन जनरल अबाउट लाइफ कि यार हमारा मोटिव क्या, हम करना क्या चाहते, क्या नहीं करना चाहते। अगर एक 20 साल का 21 साल का बच्चा ये कर सकता है, अगर मैं आपसे कई साल छोटा होके क्या कहते हैं 20 साल का होके ये कर सकता हूँ, तो पॉइंट इज दैट यू कैन आल्सो डू इट, देयर इज नो डिफरेंस, इट्स पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी, बट द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट बिलीव विद योरसेल्फ, हम अपने अंदर विश्वास नहीं करता। अच्छा मैं एक एक्टिविटी करने वाला हूँ, जल्दी से कहते हैं, सबके सब अपनी आंखें बंद करो, सारे लोग कैमरा ऑन करो और आंखें बंद करो, कैमरा ऑन एंड क्लोज योर आईज। भाई मुझे सब, ये साक्षी जी आपकी आंखें खुली हुई हैं, प्लीज क्लोज योर आईज जल्दी से। भाई मोहम्मद यासर खान आंखें खुली हैं, फैजू आंखें खुली हुई है, जैन बैसला आंखें खुली हुई हैं, आंखें बंद करो। पटना सामी आंखें खुली हुई हैं, सबकी आंखें बंद करवाऊंगा, खुलवा भी दूंगा, चिंता मत करो, परमानेंट किसी की बंद नहीं करवा रहा। अच्छा यहाँ पे जी सबकी बंद हो रही है, वेरी गुड, बंद करो सारे। प्रणव सिंह तेज चल रहे हो, फंसोगे, तेज हो रहे हो, अच्छा कोई इशू नहीं है। चिराग आंखें बंद, सचिन इदते आईज क्लोज, जसप्रीत सिंह एवरीबडी क्लोज योर आईज, फील तो करो। जब इतना मजा अभी तक आया है तो कुछ तो एक्टिविटी ऐसी होगी जिसमें कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अमेजिंग होगा। अच्छा आज डेट है 9:20, टाइम है 9:23 और वेडनेसडे 23 दिसंबर की डेट है। आज से एग्जैक्ट 1 साल बाद हम कुछ इमेजिन करने वाले हैं। आज से 1 साल बाद डेट है 15 दिसंबर 2021। क्या है डेट? 15 दिसंबर 2021। गोविंद सिंह राठौर क्लोज योर आईज, सामिया मंसूरी क्लोज योर आईज। चीटिंग कर रहे बेटे बीच में, सब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा सबने आंखें बंद कर ली। डेट क्या बताई मैंने? 15 दिसंबर 2021। 15 तारीख को फॉरएवर से चेक आता है। आप सुबह उठते हो, आपको मेल आया हुआ है, कांग्रेचुलेशंस 1,20,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। कांग्रेचुलेशंस 1,20,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। आप उठते हो, अपनी चौड़ में लगी, यू गेट रेडी। जो भी आप शॉपिंग करना चाहते हो, जिस ब्रांड से शॉपिंग करना चाहते हो वहां से शॉपिंग करते हो, जो आप खाना चाहते हो वो खाते हो, जहां ट्रैवल करना चाहते हो वहां ट्रैवल करते हो। आपका पर्सनल ऑफिस है, पीपल वांट टू मीट यू, यू आर एन आइडल टू पीपल, एवरीबॉडी लव्स यू। आपके पास रिस्पेक्ट है, आपके पास फेम है, आपके पास पैसा है,
हर वो चीज जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो वो सब आपके पास है। आपकी इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, 1 लाख से 2 लाख हो रही है, 2 लाख से 3 लाख हो रही है, 3 लाख से 5 लाख रुपए हो रही है। जो जो प्रॉब्लम आज है ना, जो जो कमी है, सब खत्म हो गई है। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को जो वो चीज चाहते हो गिफ्ट कर रहे हो, आपकी ड्रीम कार आपके पास है, यू हैव एवरीथिंग। मजा आ रहा है? थोड़ा और अंदर जाएं, जाएंगे नहीं जाए? चलो चलते हैं। अच्छा, 1 साल और हो गया, आपकी इनकम 3 लाख से 10 लाख रुपए हो गई आज की डेट में। आपने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर लिया। एक इंसेंटिव है, अपनी अपलाइन से पूछना कि भाई चेयरमैन बोनस क्या होता है, 1 करोड़ रुपए की इनकम होती है, ये क्वालिफाई कर ली, यू आर वेरी वेल्थी। मतलब जो भी आपका लाइफ में फाइनेंशियली गोल था सब कुछ अचीव हो गया। आप आज से 2 साल बाद आपकी मंथली इनकम कितनी है? लगभग 10 लाख रुपए। अच्छा, अब जरा आंखें खोल लो, लेट्स कम बैक टू रियलिटी। जरा जेब में चेक करो कितने, जरा अपने वॉलेट में चेक करो कितने पड़े। गूगल पे का बैलेंस खोलो, पेटीएम का खोलो, फोन पे में कितने पड़े? कितने भाई? 50 रुपीज, 86 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज। मैं नहीं बोल रहा पेरेंट्स के पास कितने, ध्यान से सुनना, मैंने बोला आपके पास कितने, आपकी वर्थ क्या है। कैसा लग रहा था वो पहले वाला सिनेरियो? किस किस को अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था? भाई मौज करा दी, मतलब जिंदगी सेट, बहुत बढ़िया लग रहा था। अच्छा, अब फिर से आंखें बंद करनी है। कहते क्या करता है, आंखें बंद करवाता रहता है, खुलवाता रहता है। बंद कर लो, इतना भरोसा करा, थोड़ा और कर लो, कर लो, कर लो। क्लोज योर आइज। फिर से डेट है 15 दिसंबर 2021। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, आप सो रहे हो, पापा की लात आती है, उठ जा निकम्मे, ऑफिस के लिए जाना तुझे। ओ तुम निकलते हो, भागते हुए पकड़ते हो बस, भागते हुए पकड़ते हो कैब, भागते हुए पकड़ते हो मेट्रो, यू रीच योर ऑफिस। टाइम था 10 बजे का, तुम पहुंचे 11 बजे, टीचर से गाली पड़ रही है, कभी तो टाइम पे आ जाओ सर, कभी तो दर्शन दे दो। कॉलेज पहुंचे, फिर कैंटीन में गए, फिर वही ड्रामा बाजी जो भी चलती है, कॉलेज में टाइम पास करा, घर आ गए। लाइफ से परेशान, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, किधर से आ रही है किधर से जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ क्लियर ही नहीं है। अब आंखें खोल लो। अच्छा, पहले वाला सिनेरियो अच्छा था कि दूसरा वाला सिनेरियो अच्छा था? पहले वाला। अरे वाह, अरे भाई भाई 2 लाख भाई, 3 लाख भाई, 4 लाख भाई, 5 लाख। अच्छा, अब एक राज की बात बताऊं। राज की बात ये है कि पहले वाला सिनेरियो भी पॉसिबल है और दूसरे वाला सिनेरियो भी पॉसिबल है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। सब कुछ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? आपकी चॉइस के ऊपर। आप जो हर पॉइंट पे एक चॉइस लेते हो ना, उससे आपकी लाइफ आगे की बिल्ड करती है। अगर आप अभी इस मीटिंग को एंड करने का, लीव करने का चॉइस लोगे, उससे भी आगे का डिसीजन अफेक्ट होगा। देखोगे, उससे भी इफेक्ट होगा। समझने का डिसीजन लिया, उससे भी लाइफ इफेक्ट होगी। समझने का डिसीजन नहीं लिया, तब भी इफेक्ट होगी। स्टार्ट करने का डिसीजन लोगे तब भी इफेक्ट होगी, स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं लोगे तब भी इफेक्ट होगी। कृष्णा सर ने एक बात बोली कि दोस्तों की मत सुनना। क्यों मत सुनना? मैंने चाणक्य का ना एक कोट पढ़ा था। वो कोट क्या कहता है? कभी भी लोगों के सोच के हिसाब से अपने आप को मत बदलो, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लोगे तो लोगों की सोच आपके लिए बदल जाएगी। जो लोग, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था, मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो मेरा मजाक उड़ाते थे, भाई एंटरप्रेन्योर आ गया, भाई बिजनेसमैन आ गया, वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में? इसी वेबिनार में बैठे हैं, इसी वेबिनार में मीटिंग ले रहे हैं। एएस और सुपरवाइजर है मेरी टीम में, इस मंथ मैनेजर कर रहे हैं। यस, जो लोग बोलते थे ना पागल है तू, क्या फ्रॉड वाले काम कर रहा है, वो ज्वाइन करके मेरे साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिठाया भी होगा, मैं नाम ले लेता हूँ, चलो। अंशुल चंद, जैन बैसला, नितिन सांगवान, चिराग, दीज यूज्ड टू बी माय स्कूल फ्रेंड्स। ये वो लोग होते थे जो मेरे को बोलते थे पागल है, फ्रॉड है, ये सब मत कर। नाउ दे आर वर्किंग इन माय टीम। जब ग्रोथ दिखती है तो हर कोई आता है, लेकिन जरूरत है विश्वास करने की। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो ना, आप पैसे, आप टर्नओवर कोई कंपनी का पे नहीं कर रहे, आप कोई फॉरएवर के लिए नहीं कर रहे, आप अचीवर्स क्लब के नहीं कर रहे। आपकी जो अपलाइन है ना, वो आपको 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। मैं अपनी टीम के हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। आपकी सक्सेस मेरी गारंटी है। अगर आप इस बिजनेस में मेरे भरोसे आए हो तो सपोर्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोर्ट इतना मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे, भाई इतना काम मत करवा। आई एम नॉट सेलिंग यू प्रोडक्ट्स और आई एम नॉट मेकिंग यू ज्वाइन। आई एम सेलिंग यू, आई एम प्रोवाइडिंग यू माई पार्टनरशिप इन दिस बिजनेस। मैं आपको कोई डाउनलाइन अपलाइन नहीं बना रहा है यहाँ पे, मैं आपको पार्टनरशिप दे रहा हूं। देखो, मैं लोगों को सिर्फ एक बात समझाता हूं। हर अमीर इंसान, आप उसका फैमिली ट्री देखना कभी, ठीक है? आप मुकेश अंबानी को देखो। मुकेश अंबानी के पिताजी कौन थे? धीरूभाई अंबानी। दुनिया के सबसे, इंडिया की अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे रिच फैमिली, और मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी। रीजन क्या है?
एक आदमी आया, उसने रिस्क लिया, रिस्क लेके उसने पैसा कमाया और आज उसकी फैमिली इतनी बड़ी है। मुझे पता है यार हम कोई अरबपतियों के परिवार से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बनना भी नहीं है। पैसा कमाना है, अंधा कमाना है, बहुत ज्यादा कमाना है। तरीके क्या है? तरीके कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द ओनली पॉसिबल वेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी नहीं, आपकी पुश्तें बदल सकता है। दैट्स फॉर रियलिटी। मैं तो इसी माइंडसेट से काम करता हूँ। मेरी तो सोच यही होती है, अगर आप इस बिजनेस को देखो, मैं ना अभी वो सारी चीजें आपको बता नहीं सकता, जो इनकम है वो आपको समझ ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको ये बोलूंगा अगर ना कि इस बिजनेस से बहुत बड़ी लगेगी लोगों को बात, कि बस मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, छोड़ो, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आपके माइंडसेट से मैच ही नहीं करेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि सच है। क्योंकि अगर आप लोग अगर 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की इनकम डाउट कर सकते हैं, तो करोड़ों में लोगों की तो हवाएं निकल जाएंगी, उनको समझ ही नहीं आएगा ये हो कैसे रहा है। बस जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात शेयर करता हूं। देखो, इंसान है ना, अपने कंफर्ट जोन में रह के कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने कंफर्ट जोन में हो, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, वाईफाई मिल रहा है, फोन मिल रहा है, जो आपको चाहिए फैमिली को बोलते हैं, फैमिली प्रोवाइड कर देती है। यू आर इन योर कंफर्ट जोन। आई एम गोना से समथिंग व्हिच माइट यू डोंट लाइक, शायद आपको पसंद ना आए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा ऑब्जेक्शन देते हैं अपने ड्रीम्स को लेके, चाहे उन्हें सिंगर बनना हो, चाहे उन्हें एक्टर बनना हो, चाहे उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग करनी हो, चाहे उन्हें बिजनेस करना हो, चाहे उन्हें कुछ भी करना हो लाइफ में। वो ये बोलते हैं, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मान रहे, इन्होंने मुझे नहीं करने दिया, पेरेंट्स की वजह से मैं नहीं कर पाया। मुंह पे बोल रहा हूं, अपने फुद्दू होने का जिम्मेदार अपने माँ बाप को मत बताओ भाई। पहले तो आप फुद्दू हो, आपसे नहीं हो पा रहा, you are zero, you are not being desperate enough to be successful, okay? No parents allow their children to do something different. कोई पेरेंट अलाउ नहीं करता। क्या मेरे पेरेंट ने अलाउ करी है? कृष्ण अरोड़ा के पापा ने बोला ये पकड़ 30,000 जाकर दो सीधी, बहुत सोना है घर पे, किसी के घर वाले अलाउ नहीं करते। इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू अचीव योर ड्रीम्स और योर गोल्स, यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने सर पे लो। देखो यार, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम्हें उस प्लेटफॉर्म से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो पाके दिखाओ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो आज तक नहीं करा। अब मेरे को एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ, हमारा एक एग्जाम होता है, हमें 10 दिन की छुट्टी मिलती है, कितने दिन पढ़ते हैं हम? जो 9th डे होता है ना, उसकी रात को खुलती है बुक, आज पढ़ लूंगा सारे चैप्टर जी, आज फाड़ दूंगा, आज ही ऐसी तैसी कर दूंगा। यही करते हैं, बिल्कुल यही करते हैं, यही होता है ना। इंसान काम हमेशा एंड में ही करता है। अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, अपने आप को रिस्क में डालो, सिर्फ तब ग्रो कर पाओगे यार। लाइफ में कुछ ऐसा तो करो कि बता सको। मैं लोगों से जब भी ये टुडे सेशन करता हूं, मैं उनसे एक बात करता हूं कि आज का सेशन में एक बहुत अच्छी बात से एंड करने वाला हूं। ये बात आपके लिए खुशी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है। आज के बाद मैंने आपसे ये अपॉर्चुनिटी छीन ली है। मैंने दिया कुछ भी नहीं है आपको, कुछ नहीं दिया मैंने आपको। आज मैंने आपसे सिर्फ कुछ छीना है, और वो क्या छीना है वो सुनो। मैंने आपसे ये अपॉर्चुनिटी छीन ली है कि जब आप ऊपर जाओगे ना, निपटने के बाद, जब निपट लोगे जो भी आपकी लाइफ है, उसके बाद ऊपर जाओगे तो भगवान से ये नहीं बोल सकते कि भगवान तूने मुझे जिंदगी में साला कोई मौका ही नहीं दिया कुछ बड़ा करने का। बोलेगा 9:33 हो रहे थे, अमित बिष्ट का वेबिनार अटेंड कर रहा था, वो समझा रहा था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या हो सकता है। अब तेरे समझ में नहीं आई तो मुझे आरोप मत दे। डोंट मेक दैट थिंग ऑन मी। यस, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। मैं लोगों से एक बात बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपनी ट्रेनिंग्स में शेयर करता हूँ। मैं आपसे यहाँ पे ना आपको एक माइंडसेट भी दे रहा हूँ, जो करोगे जिंदगी में करना यार, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं अपना माइंडसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ। प्लीज, डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग और नॉट डूइंग इज ऑलवेज अ चॉइस, बट किस चीज में आपके लिए जिंदगी में कभी चॉइस नहीं होनी चाहिए। प्लीज हमेशा जिंदगी में कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दूसरी बात, हमेशा बड़ा सोचो। कुछ भी कर रहे हो बड़ा सोचो, थिंक फॉर द बिगेस्ट। मैं जिस दिन आया था कुछ नहीं कमा रहा था, लेकिन आज थॉट प्रोसेस इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है लाख रुपए, करोड़ रुपए भी महीने का कमाना बड़ी बात नहीं है। थिंक ऑफ द बिगेस्ट यू कैन। बड़े से बड़ा सोचो। बुरे से बुरा क्या होगा? गिर जाओगे मुंह के बल, नहीं होगा। उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? उससे ज्यादा हो क्या जाएगा? मैं कह रहा हूं मेरा गोल है महीने का 1 करोड़ कमाना। बुरे से बुरा क्या होगा? महीने का 25 लाख आएगा, 30 लाख आएगा, 50 लाख आएगा। अबे 5 लाख से तो 25 लाख बहुत ज्यादा है। एम फॉर द बिगेस्ट गोल। दूसरी चीज, आपने प्रियंका चोपड़ा जी का एक इंटरव्यू देखा होगा, उसमें प्रियंका चोपड़ा जी से पूछा जाता है कि व्हाट इज दैट वन क्वालिटी व्हिच मेड यू अचीव सो मच।
कहती आई वाज मिस यूनिवर्स व्हेन आई वाज 21, सॉरी आई वाज 18. शी सेड आई वाज मिस यूनिवर्स व्हेन आई वाज 18. मैं 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स थी. और मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि इस दुनिया में ना कॉन्फिडेंस से कुछ भी हो सकता है. किस बात से? कॉन्फिडेंस से कुछ भी हो सकता है. बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. थिंक बिग, एम बिग. बड़ा सोचो बड़ा होगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. अगर आप कुछ बड़ा सोचोगे नहीं तो कुछ बड़ा होगा भी नहीं. बड़ा सोचो बड़ा करो. अपने ऊपर विश्वास रखो. 1000 लोग नेगेटिव बोलेंगे, 1000 लोग नो बोलेंगे. अगर यहाँ पे आपको मोटिवेशनल कहानी सुनाने की बात पे आ गया ना, इतनी सुना दूंगा, हद नहीं है. हर एक इंसान की स्टोरी यही है. When he was started, nobody supported him, nobody supported them, but they believed on yourself. आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्टेप्स क्या? एज सून एज पॉसिबल फॉर्म्स फिलअप कर दो. जो सीरियस है उसको नहीं करना मत करो. कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं. देखो यार, मरता कोई नहीं है. क्लियर बताता हूँ, रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत कभी नहीं आएगी. लेकिन आपको भी पता जिंदगी कैसी जियोगे. अगर मर मर के जीने तो कोई दिक्कत नहीं, जियो कोई टेंशन नहीं. मैं तो एक तरीका प्रोवाइड कर रहा था सिर्फ, जहां से अपनी जिंदगी को प्रॉपर लग्जरी जो करना चाहते हो वो अचीव कर सको. सिर्फ फिल अप द फॉर्म, स्टार्ट द बिजनेस. पूछो अपनी अपलाइन से 2 सीधी मुझे कंप्लीट करनी है. पर्सनल यूजर से प्रोडक्ट को स्टार्ट करो. बिलीव इन योरसेल्फ. इट वाज अमेजिंग टू इंटरेक्ट विद यू ऑल. और सबसे जरूरी काम बता रहा हूं अब, best.amit_ है इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर देना, ठीक है. और स्टोरी भी डाल देना. बढ़िया लगता है ना, मजा आता है थोड़ा. कोई दिक्कत नहीं. इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू ऑल. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ईच एंड एवरी वन विद यू इन माय टीम. बहुत बढ़िया से काम करेंगे, बिल्ड करेंगे. 2000 मैंने एक बात बतानी शेयर हो गया. मैंने ये बात तो बताई कि मेरी इनकम 3.5 लाख रुपए है. लेकिन मैं इस बात से उतना प्राउड नहीं हूं जितना मैं इस बात से प्राउड हूं कि आज अगर मैं 3.5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मेरी टीम में 20 मैनेजर्स हैं. यस, मेरी टीम में 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाते हैं. I am making 3 lakh rupees. That is not a big deal. If I can make those 20 to make 1 lakh rupees in a single year or 6 months or 4 months, तो आप भी कुछ अलग नहीं होने वाले हो. सिर्फ अपने अंदर विश्वास रखो. मिलते हैं बहुत जल्द. बिजनेस स्टार्ट करो. See you very soon. Best of luck. Bye guys.